Assalamualaikum to all ladies and gentlemen. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस वी एफ एम टावर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्बल इंटेलिजेंस कोर्स को, जो कि 2021 का कोर्स है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोर्स है उन लोगों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, स्पेशली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके अंदर इंटेलिजेंस का पोर्शन एक आता है, तो उसको ये कवर करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके अंदर 150 के अराउंड बोर्ड क्वेश्चन हैं, मे बी इससे ज़्यादा ही हों, और इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बड़े ही यूज़फुल होंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल SPFM मेंटोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोस जो कि बड़ी ही यूज़फुल हैं आप लोगों की टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए, आपको डेली बेस पे, रेगुलर बेस पे मिलती रहे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कहता है जी इनमें से, हाँ, इस तरह के कई क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं। आपको भी इस स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी कि इसके अंदर वो क्या पूछ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आई तो इसको आज मैं रिपीट नहीं करूँगा, इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप पिछली वीडियोस में जाएं, वहाँ से जाके इसको समझ गए, फिर आप इस वीडियो को देखें। ऑप्शन ए में वो कहता है जी इन्वेंशन, अनर्थ, डिस्कवर एंड देन फाइंड। अभी यहाँ पे जो फाइंड है, डिस्कवर है और इन्वेंशन है, इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग मिलते जुलते हैं। अनर्थ भी इनसे मिलता जुलता है, लेकिन अनर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को दरियाफ्त करना, डिगिंग के बाद ज़मीन से खोद के किसी चीज़ को निकालना, किसी चीज़ को दरियाफ्त करना। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये मैथमेटिकल की एक सीरीज़ है। इसमें पहले उसने किया जी 2/4, यानी कि ऊपर 2 है, नीचे उसका स्क्वायर है। अभी नेक्स्ट है 4/16, ऊपर 4 है, नीचे उसका स्क्वायर है। अभी 16 का स्क्वायर 256 होता है, जो कि नीचे आ गया, और ऊपर 16 सिंपल आ गया। अभी नेक्स्ट क्या आएगा? अभी हमने क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, जो नीचे आ रहा है ना, बड़े के नीचे जो चीज़ आ रही है ना, जैसे 4 नीचे आया था, दोबारा उसने 4 का ऊपर लिखा है, फिर 16 नीचे आया, 16 उसने दोबारा ऊपर लिखा है। अभी 256 नीचे है, अभी 256 अगेन ऊपर आएगा, मेन के 256 ऊपर आएगा, अभी नीचे उसका स्केल आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जेंटलमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक मैथमेटिकल सीरीज़ है, इसको आपने बड़े गौर से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये। अभी 24/13 के अंदर उसने 7 ऐड किया है, तो हमारे पास आ गया 24/20। अभी इसके अंदर उसने अगेन 14 ऐड किया, यानी कि 7 का उसने डबल किया, तो हमारे पास आ गया 24/34। अभी 24/34 के अंदर उसने 28 ऐड किया, यानी कि ऊपर वो डबल करता जा रहा है इनको आपस में। अभी उसने यहाँ पे 28 ऐड किया, तो हमारे पास आ गया 2462। अभी 2462 के अंदर अगेन उसने 28 का डबल किया, जो कि बनता है 56, तो हमारे पास आ गया 2518। अभी 2518 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हम 2518 के अंदर 56 का डबल ऐड करेंगे। 56 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो हमारे पास बनता है 112। अभी उसने 2518 के अंदर 112 ऐड किया, तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 9 10, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। आपने इस क्वेश्चन को गौर से देखना है, उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफर फ्रॉम द रेस्ट। अगेन वही स्टेटमेंट है जो हमने पिछली वीडियोज़ में रिवाइज की है। कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डिफरेंट है। अभी उसने यहाँ पे काऊ की बात की है, हैन की बात की है, बुल की बात की है, डक की बात की है। अभी बुल की बात करें, हैन की बात करें, काऊ की बात करें, ये सारे ऐसे पालतू जानवर हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं घरों में। डक भी यूज़ करते हैं, लेकिन डक इनमें से ऐसा है जानवर जो कि पानी में तैर सकता है। सो ऑप्शन सी इनमें से डिफरेंट है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, देन द आंसर विल बी। अभी उसने यहाँ पे सीरीज़ दी है 2, 14 एंड देन 4। अभी वो सीरीज़ के बारे में बताता कर कहता है हम दूसरे नंबर को, सेकंड नंबर जो कि 14, उसको हम ऐड करें शॉर्टेस्ट नंबर में। अभी शॉर्टेस्ट नंबर यहाँ पे 2 है। अभी अगर 14 को हम ऐड करें 2 के अंदर, ठीक है, तो बन जाएगा 16। कहता फिर हम इसको डिवाइड करें थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर अभी यहाँ पे 4 है। अभी अगर हम इसको 4 के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर बनता है सी। सो ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन सी जो कि 4 इज़ द राइट आंसर। कहता है विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ है A B D E F H I J K एंड देन M N O P Q।
ए बी के बाद उसने यहाँ पे सी छोड़ा, डी एफ के बाद उसने जी छोड़ा, उसके बाद एच आई जे के बाद एल छोड़ा। अभी हमने क्या करना है, क्यू के बाद आर छोड़ना है, फिर हमने 6 इंच लिखने हैं। यहाँ पे उसने 2 इंच लिखे, फिर उसने यहाँ पे 3 लिखे, फिर 4, फिर 5, अभी हमने 6 लिखने हैं। तो क्यू के बाद हम आर छोड़ेंगे, आर छोड़ने के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ऑप्शन डी, इसके अंदर 6 इंच हैं, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है व्हाट डिजिट इज मिसिंग इन द लास्ट नंबर। अभी ये उसने एक दिया, रिलेशन दिया है, कहता है 834/92। अभी उसने 834 का उल्ट कर दिया 438, 92 का उसने उल्ट किया 29। अभी नेक्स्ट है 236, ठीक है, ओवर 45 एंड अभी हमने उसका उल्ट करना है। अभी इसका उल्ट बनता है 632। अभी यहाँ पर उसने 2 मिस किया है, सो ऑप्शन ए, वही वो पूछ रहा है कि आखिरी जो है वर्ड है उसके अंदर क्या मिस है, व्हाट डिजिट इज़ मिसिंग इन द लास्ट नंबर, के लास्ट नंबर के अंदर कौन सा ऐसा वर्ड मिस है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जो कि 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफर फ्रॉम द रेस्ट, इन्फेंट, अडल्ट, चाइल्ड एंड न्यू बॉर्न। अभी न्यू बॉर्न, चाइल्ड, इन्फेंट, ये सारे छोटे बच्चों की बात कर रहा है, लेकिन अडल्ट में से ऐसा है वर्ड जो कि शो करता है किसी जवान बंदे के बारे में, ठीक है। सो ऑप्शन बी, जो कि इन सब में से डिफरेंट है, अडल्ट, वो भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, माई मदर इज़ योर ब्रदर्स सिस्टर, ठीक है, मेरी माँ जो है आपके भाई की सिस्टर है। व्हाट इज़ आई टू यू, डेफिनेटली मैं नेफ्यू लगता हूँ, ठीक है, यानी कि वो मेरे मामू हुए, सो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी भाई यानी कि बांजा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर 3 स्टार लगा रहे हैं, 3 टिक्स लगा लें। इस क्वेश्चन का आपने बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से गौर से समझना है, उसको मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप इस क्वेश्चन की समझ आए। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता कमाल, मैं आपको फ़र्ज़ी तौर पर कमाल को डोनेट करता हूँ के से, जमाल को जे से, एंड हुसैन को एच से, ठीक है, एंड देन वकार को डब्ल्यू से। कहता कमाल इज़ ओल्डर दैन जमाल, यानी कि कमाल जो है ना वो बड़ा है किससे, जमाल से। अभी जमाल क्या होगा, एरो से शो कर रहा हूँ, अभी कमाल का जो एरो है ना वो बड़ा है जे से, किससे, जमाल से, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जमाल इज़ ओल्डर दैन हुसैन। अभी हुसैन का एरो जो है ना वो और छोटा हो गया, ठीक है। कहता अभी हुसैन जो है वो कहता अगेन छोटा है वकार से, अभी वकार का मैंने एरो और छोटा कर दिया। कहता इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा उम्र वाला कौन सा है। अभी हम देखें अगर एरोज़ के हिसाब से तो एरो फर्स्ट जो है के वाला वो सबसे बड़ा है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नंबर 1 क्वेश्चन है जी, ड्राइवर इज़ टू कार। कहता ड्राइवर का तल्लुक जो है ना कार के साथ है, कार को चलाता कौन है, ड्राइवर चलाता है। एंड डैश इज़ टू एरोप्लेन। अभी जहाज़ को चलाने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, जहाज़ को हमेशा चलाता है पायलट, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ शीप इज़ टू वूल। अमूमन भेड़ों से हम वूल हासिल करते हैं जो कि हम कपड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ शीप इज़ टू वूल देन कैट इज़ टू। अभी कैट से जो ना, कैट हम अमूमन बिल्ली के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, तो बिल्ली की खाल के ऊपर ना नरम नरम मुलायम बाल होते हैं, तो उनसे ना फ़र बनता है। फ़र बेसिकली हम उर्दू में ये कह सकते हैं कि फ़र एक किस्म का ऐसा मटेरियल होगा, ऐसा कपड़ा होगा जिसके ऊपर जो ना बिल्ली के बालों की तरह के नरम नरम रेशे होंगे। अमूमन ये वर्ड हम मफरल के लिए यूज़ कर सकते हैं, सो ऑप्शन सी यानी कि फ़र मीन्स मफरल, सो फ़र इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इफ़ ब्रश इज़ टू पेंटिंग। कहता अगर ब्रश जो है हम पेंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर मूवीज़ में, ड्रामों में देखा होगा हमेशा पेंटिंग जो बंदा कर रहा था उसके लिए एक डिफरेंट ब्रशेज़ यूज़ किए जाते हैं, तो डिफरेंट किस्म ब्रश लेकर वो पेंटिंग को बनाता है। तो पेंसिल किस लिए यूज़ कर सकता है, पेंसिल को बनाने के लिए वो यूज़ करता है स्केच। जब वो किसी इंसान का, किसी जानवर का स्केच बनाता है, उसकी तरह की पेंटिंग यानी कि उस तरह की तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, तो तब वो पेंसिल का इस्तेमाल करता है। सो पेंसिल का तल्लुक आएगा स्केच के साथ, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट कहता है जी, इफ़ रिंग इज़ टू सिंग। अब रिंग का तल्लुक उसने बनाया सिंग के साथ, देन फ्लावर इज़ टू। अभी रिंग सिंग में उसने क्या किया, आर को सिंपल उसने रिप्लेस किया एस के साथ।
अभी हमने भी क्या करना है, यहाँ पे फ्लावर से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे चूज़ करना है। तो फ्लावर से मिलता जुलता यहाँ पे वर्ड जो है ना वो ग्लोअर है। वो ग्लोअर के अंदर उसने क्या किया, एफ़ को सिंपल उसने चेंज किया जी के साथ। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इफ़ जी इज़ टू 7 एंड जी इज़ टू 10 देन फेड इज़ टू। अभी फेड का कोड क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ABC को जो है ना सिंपल अपनी फिंगर टिप के ऊपर काउंट कर लें कि ए का नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है। यानी कि तमाम ABC को कि आई का कौन सा नंबर है अपने फिंगर टिप पे अपने हाथों की उंगलियों की पपोरों के ऊपर जो इनको याद कर लें। इससे क्या होगा, आपको तमाम क्वेश्चंस को जो भी रिलेटिंग होंगे ABC के वो आपको उसको आप चंद सेकंड में सॉल्व आउट कर लोगे। अभी हम देखेंगे कि F किस नंबर पे आता है, ABCDEF। अभी F का नंबर जो है ना वो 6 है। तो अभी हमें ए ऑप्शन के अंदर भी 6 मिल रहा है, सी के अंदर भी मिल रहा है और डी के अंदर भी मिल रहा है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ई का कौन सा नंबर है, ABCDE। अभी ई का जो है 5 नंबर है। अभी 5 जो है वो ए ऑप्शन में भी मिल रहा है, सी में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है। अभी हम देखेंगे डी किस नंबर पे आ रहा है, ABCD। सो ऑप्शन डी आएगा 4 नंबर पे। सो 6F 5E एंड 4D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर आएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, नॉर्वे, नेपाल, नेदरलैंड एंड देन पोलैंड। अभी पहले तीनों जो है वो एन से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी ऑप्शन डी जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर उसने पी से स्टार्ट किया तो हमने ऐसा वर्ड चूज़ करना था, ऐसा ऑप्शन चूज़ करना था जिन सब में डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है BAABBAC इज कोडेड एज, यानी कि बी का तल्लक उसने 2 से बनाया है, ए का उसने 1 से बनाया, अगेन ए का 1 कब से बनाया, यानी कि उसने इस वर्ड को कोड कर दिया इस वर्ड्स के साथ। अभी हमने क्या करना है, इसी वर्ड को देखते हुए हमें दोबारा इसकी कोडिंग करनी है। अभी सी का नंबर जो है ना यहाँ पे 3 है। सी का इसमें सबसे पहले सी है ना। सो लास्ट हमने जो देखा है रिलेशन उसके अंदर सी का उसने नंबर रखा है 3। सो इसका मतलब सबसे पहले नंबर पे 3 आएगा। फिर अभी हम ऑप्शंस में देखेंगे ए आएगा, बी है, सी है, डी। इन चारों ऑप्शंस में से किस में 3 पहले नंबर पे है। सो ऑप्शन बी में 3 पहले नंबर पे है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आएगा। अभी हमें बाकी ऑप्शंस में सर खपाने की ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे, छोटा सा क्लिक करेंगे अपने माइंड के अंदर, भी सी आ रहा 3 के, तो हमें 3 का हम ढूंढेंगे। अगर 3 बाकी ऑप्शन के अंदर भी होता है फिर हमें चाहिए था कि हम बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे किसी और ऑप्शन के अंदर सी नहीं है, 3 नहीं है, तो इसलिए हम बी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ़ बॉटनी इज़ टू बर्ड्स, कहता है बॉटनी जो है ना वो बर्ड्स को मताला करती है, देन ज़ूलॉजी इज़ टू किस करेगी। अभी बेसिकली बॉटनी जो है ना, बॉटनी ऐसी साइंस की शाख है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्लांट्स, डील विद प्लांट्स, जो प्लांट्स की स्टडी करती है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ज़ूलॉजी कैसे कहते हैं, ज़ूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो अभी उसने उल्टा काम किया। यहाँ पे बॉटनी का उसने तल्लुक बनाया बर्ड्स के साथ, ज़ूलॉजी का तल्लुक इसके साथ बनाएगा प्लांट्स। वैसे बेसिकली क्या होता है, बॉटनी डील करती है प्लांट्स को, ज़ूलॉजी डील करती है बर्ड्स को, लेकिन चूँकि उसने यहाँ पर रिलेशन उल्ट बनाया, बॉटनी का उसने तल्लुक बनाया बर्ड्स के साथ, हम ज़ूलॉजी का हम भी इसी तरह तल्लुक बनाएंगे प्लांट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है ए बी और वाई, नेक्स्ट क्या आएगा। अभी हम अगली सीरीज़ को देखते हैं। सीरीज़ में क्या चल रहा है, सी डी, उसके बाद डी ई, यानी कि सी डी के बाद जिस वर्ड पे वो एंड कर रहा है, ठीक है, उसी से दोबारा स्टार्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे वो डी ई पे आया, देन उसने ई एफ़ किया। सो हम भी इसी तरह इसी पर अमल करते हुए चलेंगे। ए बी हमने यहाँ पे छोड़ा, उसके बाद हम बी वाई पे आ जाएंगे, यानी कि बी सी पे आएंगे। सो बी सी, ठीक है, नीचे बटा आ गया, बटे के नीचे क्या आएगा अभी वो हम देखेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि यहाँ पे बी सी ओवर एक्स आएगा। सो ऑप्शन डी बी सी ओवर एक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट कम्स नेक्स्ट। ये सिंपल ABC सीरीज़ वाला क्वेश्चन है जिसको मैंने दोबारा रिपीट किया है। पहली वीडियो के अंदर भी सारे क्वेश्चन थे और ये और आसान किस्म का क्वेश्चन था, एक के बाद
सी पे आया, सी के बाद वो ई पे आया, ई के बाद वो जी पे, यानी कि ए के बाद उसने बी छोड़ा, सी आया, सी के बाद उसने डी छोड़ा, ई आया, ई के बाद उसने एफ छोड़ा, जी आया। सो अभी जी के बाद एक छोड़ेंगे, जी के बाद हम एच छोड़ेंगे और आई आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वो बताता है, पूछता है जी व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, यानी कि उसने एक सीरीज़ दी है जिसके अंदर वर्ड्स हैं, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, 35 है, 45 है, उसके बाद उसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद 65 एंड देन 75 है। यानी कि अभी हम सबसे पहले इसको हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे 35 से 45 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 45 तो क्वेश्चन मार्क के अंदर जो हिस्सा आएगा उसके दरमियान भी 10 का डिफरेंस होगा। अगर आगे बात करते हैं, अभी 65 और 75 के दरमियान भी अगेन 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम हिस्सों के दरमियान 10 का डिफरेंस वो डाल रहा है। 35 टू 45 10 का डिफरेंस। इसी तरह 45 के अंदर अगर हम 10 मज़ीद ऐड करें तो यहाँ पे आपका 55 आंसर आएगा। मज़ीद इससे क्या पता चला कि यहाँ पे 55 आंसर आएगा क्योंकि तमाम हिस्सों के दरमियान 10 का डिफरेंस आ रहा है। अभी हम मज़ीद उम्मीद आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके अंदर वो पूछता है इफ़ स्काई लैंड इज़ कोडेड एज 7948312 देन लैंड इज़ कोडेड एज। उसने यहाँ पे कहा जी कि अगर स्काई लैंड का कोड ये है तो लैंड का कोड क्या होगा। अभी स्काई लैंड दो वर्ड से मिलकर बना है और इनका कोड है 794 एंड 8312। अभी लैंड की अगर हम देखें, लैंड LAND, यानी कि पहले 3 वर्ड्स 3 लफ्ज़ छोड़ के L आया। तो इसी तरह हम भी इसके अंदर ऐसे करेंगे, पहले हम 3 वर्ड छोड़ेंगे, 794 को हम छोड़ा, आगे क्या हो गया 8312, तो लैंड इज़ कोडेड एज 8312। मैं कोशिश करूँगा इन वीडियोज़ के अंदर तमाम बेसिक्स इंटेलिजेंस को आपको बता सकूँ ताकि वो लोग जिनको इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पता नहीं है, वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पता नहीं है, ताकि वो लोग भी इनिशियल से बेसिक से इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पिक कर सकें। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जी आपका 2, 4, 7, 11, 6 एंड देन आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि अभी यहाँ पे उसने स्पेस दी हुई, यानी कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। अगर देखा जाए 2 और 4 के दरमियान में 2 का डिफरेंस है, 4 से 7 के दरमियान 3 का डिफरेंस है, अभी 7 से 11 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, 11 से 16 के दरमियान 5 का डिफरेंस है, यानी कि हर वर्ड के दरमियान में एक का डिफरेंस बढ़ाता जा रहा है। 2 के बाद उसने 4 के अंदर कितने ऐड किए, 2 के बाद 4 आया, 2 ऐड किए। उसके बाद उसने आगे 4 से 7 के दरमियान में अगेन 3 ऐड किए। उसके बाद 7 से 11 के दरमियान उसने 4 ऐड किए। अब उसके बाद 11 से 16 के दरमियान उसने 5 ऐड किए। इसका मतलब क्या हुआ, आगे 6 ऐड होंगे क्योंकि सीरीज चल रही है 2, 3, 4 एंड देन 5। तो 16 के अंदर हम जब 6 ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 22। सो 22 राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर वो क्वेश्चन पूछता है जो कि एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, AA, BB, CC, उसके बाद डेफिनेटली C के बाद हमेशा D है, तो यहाँ पर D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 5 की। उसके अंदर उसने क्या किया जी, 20 के बाद उसने 18 लिखा है, 18 के बाद उसने 15 लिखा है, यानी कि 20 टू 18 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, 18 टू 15 के दरमियान 3 का डिफरेंस है। अभी 15 से आगे डेफिनेटली 4 का डिफरेंस आएगा, यानी कि पहले 2 था फिर 3 था, अभी यहाँ पे 4 आएगा। 15 से 4 माइनस करेंगे तो आपका 11 आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो के थ्रू सीख रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों को मे भी समझ ना आए। तो जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखेंगे तो अगेन एंड अगेन इसको समझने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। आपको शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट डे बाय डे प्रैक्टिस के साथ अगली वीडियो को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो को देखते जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो आपको इस तमाम चीज़ों की समझ आती जाएगी। नंबर 6 क्वेश्चन के अंदर वो बात करते हैं 100, 90, 80, यानी कि 10 के डिफरेंस से वो डिक्रीज़ कर रहा है। 10 के 100 के बाद 90 आया, 90 के बाद 80 आया, 80 के बाद डेफिनेटली यहाँ पे 70 आएगा, क्योंकि जब हम 80 में से -10 करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 70। सो 70 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के अंदर 7 क्वेश्चन के अंदर वो पूछता है जी ज़ूलॉजी इज़ टू मंकी। ज़ूलॉजी एक ऐसी ब्रांच है स्टडी की, ठीक है, जिसके अंदर जानवरों का मुताला किया जाता है, जिसके अंदर जानवरों की स्टडी की जाती है। ज़ूलॉजी इज़ टू बॉटनी, इसी तरह बॉटनी इज़ टू, बॉटनी अभी ऐसी साइंस की शाख है
जिसके अंदर पौधों का मुताला किया जाता है। अभी हम ऑप्शंस देखेंगे, रोज़ है, माउस है, स्टूडेंट है, बॉटल है। अभी रोज़ यहाँ पे पौधा है, ठीक है। माउस एक किस्म का कीड़ा कह सकते हैं, इनके रेंगने वाला जानवर है कह सकते हैं वैसे। स्टूडेंट एक ह्यूमन की बात है, बॉटल एक प्लास्टिक की चीज़ है। तो यहाँ पे बॉटनी ऐसी साइंस है जो कि पौधों के मुताला की करती है। तो यहाँ पे रोज़ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वट गोज़ अराउंड द वर्ल्ड बट स्टेज इन अ कॉर्नर। कहता है वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरी दुनिया में जाती है बट एक कॉर्नर में रहती है। अभी हम ऑप्शंस पे चलते हैं। इन्वेलप, लिफाफा, पोस्ट कार्ड जो हम पोस्ट करते हैं, कार्ड कह सकते हैं इसे, पिजन, कबूतर, स्टैम्प। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो स्टैम्प है। स्टैम्प इसलिए राइट आंसर, आपने देखा होगा जितने भी हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर टीसीएस करवाते हैं, बेसिकली स्पेशली टीसीएस जो स्पेशली जब हम बात करते हैं डाकखाने के थ्रू कोई चीज़ सेंड करते हैं, तो वो पोस्ट के जो पोस्ट का एनवेलप होता है ना, उस कॉर्नर पे यहाँ पे एक छोटी सी स्टैम्प लगाते हैं। एक लगाते हैं, दो लगाते हैं, तीन लगाते हैं। तो वो बात कर रहा है। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरी दुनिया में जाती है बट स्टेट इज इन कॉर्नर। अगर यहाँ पे भी वो कॉर्नर की बात ना करता तो फिर यहाँ पे एनवेलप आंसर सही हो सकता था, क्योंकि एनवेलप भी घूमता है। बट चूँकि उसने कॉर्नर की बात की, इसलिए यहाँ पे स्टैम्प इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। कहता है जी कितने ऐसे महीने हैं जिनके अंदर सिर्फ 28 डेज़ पाए जाते हैं। तो सिर्फ साल के अंदर एक ही ऐसा महीना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 28 डेज़ पाए जाते हैं। सिर्फ एक महीना साल के अंदर जिसके अंदर 28 डेज़ पाए जाते हैं। अभी आप लोगों ने मुझे इस वीडियो के कमेंट के अंदर बताना है वो कौन सा ऐसा महीना जिसका क्या नाम है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जो भी है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं जी। इन दिस ग्रुप विच ऑब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग। कहता है जी इस ग्रुप के अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जो कहता है इन तमाम चीज़ों से रिलेट नहीं करता है, इन तमाम ऑप्शंस की तरह नहीं है। बनाना, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो। अगर हम तीन ऑप्शंस की बात करें, कंप्यूटर की, टेलीविज़न की, अंदर रेडियो की, ये सारे आपस में मिलते जुलते हैं। ये टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हैं। बट बनाना एक फल है, तो इन सबसे डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे बनाना इज़ द राइट आंसर आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है जी ABCDEF, यानी कि सिंपल सीरीज़ के साथ वो चल रहा है। तो डेफिनेटली जी के बाद H आता है, तो H इज़ द राइट आंसर। अभी यहाँ पे एक और आप लोगों ने काम ये करना है, आपने फिंगर टिप पे अपनी ABC को काउंट करना है कि D का कौन सा नंबर है, I का कौन सा नंबर है, J का कौन सा नंबर है, Q का कौन सा नंबर है, यानी कि Q किस नंबर पे आता है, 50 नंबर पे है, 60 नंबर पे है, 70 नंबर पे है। तो अगर आप इस तरह ABC को याद कर लेते हैं अपनी फिंगर टिप के ऊपर, तो आप लोगों को ABC के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आपके फाइनल टेस्ट के अंदर, फाइनल पेपर के अंदर, तो उनको अंडरस्टैंड करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अभी हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 12 कहते हैं जी 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 एंड प्लस 10, यानी कि 10 है उसको कहता है वो मल्टीप्लाई करता है 1/2 से। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को डिवाइड करते हैं 5 आ गया। इसके अंदर हम 10 ऐड करेंगे तो आपका 15 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पप्पी इज़ डॉग। पप्पी डॉग के बच्चे को बोलते हैं, तो काफ, एज काफ इज़ टू कॉ। जो काफ जो ना उसे बोलते हैं, जो गाय का बच्चा होता है उसे बोलते हैं काफ। सो पप्पी इज़ टू डॉग एंड काफ इज़ टू कॉ आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है AB, उसके बाद उसने स्पेस दी है, DE, फिर उसने स्पेस दी है, फिर GH एंड देन स्पेस दी है। AB के बाद C आ रहा है ना, अगर हम सीरीज से चलें ABCDEF की बात करें तो यहाँ पे C आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें DEF आएगा। सो CF इज़ द ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन दिस ग्रुप विच वर्ड डज नॉट बिलोंग। अभी 4 उसने वर्ड्स दिए, कहते हैं इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है, कहता है जो इन चारों में से डिफरेंट है या जो इन चारों से रिलेट नहीं करता, इन सब में से डिफरेंट लगता है आपको। सबसे पहला ऑप्शन है मिल्क, नंबर 2 ऑप्शन है यूरेनस, नंबर 3 है जुपिटर, नंबर 4 है प्लाटो। अब यूरेनस, जुपिटर एंड प्लाटो ये तीनों सियारों के नाम हैं। इनमें से मिल्क जो है वो दूध है जो कि हम पीते हैं, तो मिल्क इज़ द राइट आंसर, जो कि सबसे डिफरेंट है। सबसे पहले नंबर पे जो एग्जांपल है उसके अंदर वो कहता है जी बॉल इज़ टू बैट, बॉल इज़ टू बैट एज कार इज़ टू, यानी कि बॉल का तल्लक है बैट के साथ, तो कार का तल्लक इसके साथ होगा। अभी हम ऑप्शंस को देखते हैं। पहले नंबर पे हमारा ऑप्शन है क्लॉथ्स, नंबर 2 पे है डीजल, नंबर 3 पे है शेप, नंबर 4 पे है सोप। सो
कार जो है ना हमेशा डीजल से चलेगी या पेट्रोल से चलेगी। पेट्रोल चूँकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो डीजल, इसलिए यहाँ पे डीजल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है टेक द नंबर 10 डिवाइडेड बाई 1/2। कहते हैं 10 का हिस्सा लो, 10 का नंबर लो, उसको डिवाइड करो 1/2 से, एंड देन ऐड 10, उसके अंदर आप 10 को ऐड कर दो। व्हाट नंबर डू यू गेट? अभी आप 10 सेकंड के इस क्वेश्चन को ज़रा सोचें, फिर मैं इस चीज़ का आपको हल बताता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन हमने पहली वीडियो के अंदर भी डाला था, इस यहाँ पे भी डाला, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी सी इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज की है। और यहाँ पे एक और आपको बात बता दूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 15, 30 आंसर इसका नहीं बनता है। ठीक है, तो वो कैसे हल होगा? हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, जब हम तो यहाँ से 5 आया, 5, उसके बाद वो कहता है इसके अंदर 10 ऐड करें, 5 और 10 यहाँ पे बन जाता है 15। सो 15 इज़ द राइट आंसर। अभी हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो बात करता है जी कि 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 इज़ इक्वल टू, इसका क्या आएगा? अभी हमने बड़ी मैथ के अंदर इनिशियल चीज़ें जब हम थे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, बड़ी बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी कि हम इसका लेंगे एलसीएम में, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं ज़ूज़ाफ़कल। जब हम इसका ज़ूज़ाफ़कल लेंगे तो वो हम आपके पास आएगा 8। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उस पर 8 को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले बटे के जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उससे। तो यहाँ पे 1 आ गया, आगे भी 1 आएगा, आगे भी 1 आएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 4/8। 4/8 को जब हम डिवाइड करते हैं, 4 1 से गया और 2 से 8 गया, तो 1/2 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल के आपको दोबारा से मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसमें ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। अभी इस वीडियो के अंदर कुछ थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन होंगे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वीडियो, तो आप लोगों ने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। जब आप अप टू 10 वीडियोज़ देख लेंगे ना इस कोर्स को, तो आपको ये फिर क्वेश्चन ईजी लगने शुरू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है जी BC, उसके बाद स्पेस है, दैन DE, उसके बाद फिर कॉमा है, फिर WX है, दैन स्पेस। अभी BC के बाद इसने इस तरह सीरीज चलाई है, अभी DE के बाद इस तरह सीरीज चलेगी, अभी WX से सीरीज इस तरह चलेगी। अभी BC के बाद DE है, DE के बाद क्या आएगा? FG आएगा। DE FG हम कंफर्म हो गया भाई जी कि यहाँ पे FG आएगा। अभी हमने इस जगह पे डिसाइड करना कि यहाँ पे क्या आएगा। चूँकि इससे पहले WX आया, यहाँ पे WX आया, तो डेफिनेटली यहाँ पे YZ आएगा, क्योंकि सेम सीरीज़ चलेगी। ठीक है, सो हमारे पास आंसर क्या बना? YZFG, ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 5 पे। कहता है जी A रिलेटेड टू Z एंड B रिलेटेड टू, क्या आएगा? अभी यहाँ पे क्या करना है? अभी उसने ABC के अंदर क्या किया है? A का उसने रिलेशन बनाया है। सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है ABC के अंदर? A होता है। लास्ट वर्ड कौन सा होता है? Z होता है, जिसे हम Z भी बोलते हैं। इसी तरह B यहाँ पे सेकंड नंबर है ABC के अंदर, और लास्ट नंबर क्या आएगा? सेकंड लास्ट क्या होगा? Y। सो Y इज़ द राइट आंसर। क्या ऑप्शन में लगी? A रिलेटेड टू Z एंड B रिलेटेड टू Y। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द 5 चॉइसेस मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन? कहता है लिव्ड इज़ टू डेविल एज 6-3-2-3 कल की वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन डाला था, इस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें उसने क्या किया? कहते हैं लिव्ड इज़ टू डेविल है। ठीक है, लिव्ड की जो नंबरिंग थी ना ABC की LIVED, उसको उसने उल्टा कर दिया DEVI। इसी तरह हमने भी ऐसे करना है 6-3-2-3 3-2-3-6। सो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। कहता है जी मैन इज़ टू वुमन एंड डैश इज़ टू गर्ल। उसने यहाँ पे मर्द का तल्लक बनाया है औरत के साथ। आगे गर्ल के साथ किसका तल्लक बनेगा? डेफिनेटली वो बॉय का बनेगा। मैन इज़ टू वुमन एंड देन बॉय इज़ टू गर्ल। सो ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वैक्यूम क्लीनर इज़ टू कारपेट एज ब्रूम इज़ टू।
कहते हैं जी वैक्यूम क्लीनर का तल्लक है जी कारपेट के साथ। अभी वैक्यूम क्लीनर क्या करते हैं, हम कारपेट को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी ब्रूम बोलते हैं झाड़ू को, ब्रूम से हम क्या करते हैं, ब्रूम से हम सफाई करते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें, ब्रूम से हम सफाई करते हैं, किस चीज़ की सफाई करते हैं, फ्लोर फर्श की करते हैं, डस्टिंग करते हैं, जो हम कपड़े से डस्ट कर रहे थे उसे डस्ट बोलते हैं। रग एक भी और चीज़ है डस्ट पैन, या डस्ट पैन जो के लिए जो डस्टिंग के लिए यूज़ होगा उसको डस्ट पैन बोलेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर कि यानी कि झाड़ू से हम किसको साफ़ करते हैं, फर्श को साफ़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी कहता है जी 30 के बाद 24 है, 24 के बाद 19 है, 19 के बाद 15 है, 15 के बाद आगे स्पेस है। अभी हम देखेंगे 15 से 19 का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। आगे 19 टू 24 का कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। आगे 24 टू 30 कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। मीन्स के वो इस साइड पे जा रहा है और एक एक इंसान इंक्रीज़ करता जा रहा है, 4 5 6, यानी कि 6 5 4, 4 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। तो 15 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास 12 बनेगा। तो 12 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1/2 + 1/4। पिछले हमने क्वेश्चन किया है 1/8 1/8 1/8 1/8, इस क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है। अभी यहाँ पे हम अगेन इसका लेंगे अज़ूज़फ़ का लेंगे, या हम एलसीएम भी बोल सकते हैं, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका करके आता हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। हम क्या करते हैं 2 और 4 को इस तरह लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद ये करेंगे, हम सबसे छोटा इंच से सबसे पहले डाइस को हम करेंगे। 2 1 से गया, 2 2 से गया, उसके बाद अगेन 2 पे जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, यानी कि हमारे पास एलसीएम आ गया। अभी जो यहाँ पे जो चीज़ बचेगी ना, इससे को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एलसीएम आएगा, जिसे हम उर्दू में अज़ूज़फ़ बोलते हैं। तो हमारे पास ये अभी बन गया 4 इसका एलसीएम। 4 जब एलसीएम रखा तो मैंने आपको पिछले भी बताया था, जो नीचे वाला हिस्सा होता है बट्टे का, जो नीचे चीज़ होती है उस पे हम 4, उससे हम 4 को डिवाइड करेंगे। 4 को अंदर रखेंगे, 2 पे जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास 2 आएगा। जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बटे से, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। अभी ऊपर 1 है, 2 हमारे पास ऑप्शन आंसर आया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास कितना आ गया 2 प्लस। उसके बाद 4 है, ठीक है, 4 से 4 का हम डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2 और +1 3, 3/4। सो ऑप्शन 3 और 4 इज़ द राइट आंसर। Gentlemen, the next question है जी 11, वार इज़ टू पीस एंड इम्पोर्ट इज़ टू। कहते हैं जी वार जंग इज़ टू पीस का तल्लक है अमन के साथ। एंड इम्पोर्ट का मतलब होता है, अक्सर ये टर्म यूज़ होती है जब हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, हम किसी चीज़ को इम्पोर्ट करते हैं, अपनी तरफ दाखिल करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निकालना, आउट करना, यानी कि वार इज़ टू पीस एंड इम्पोर्ट इज़ टू एक्सपोर्ट। सो इम्पोर्ट का तल्लक बनेगा एक्सपोर्ट के साथ। नंबर 12 क्वेश्चन है जी चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। नंबर ऑप्शन ए है जी ग्रुप, ऑप्शन बी टीम, देन बैंड एंड देन नेशन। अभी ग्रुप, टीम एंड नेशन जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ग्रुपिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, वो एक गैदरिंग की बात कर रहा है जिसमें लोग कुछ इकट्ठे हों। लेकिन बैंड जो है ना, बैंड एक मखसूस टर्म उसने यूज़ कर दी है कि ये बजाने वाले लोगों की तरफ फोकस कर रहा है। बट यहाँ पे ग्रुप के अंदर भी कोई डायरेक्शन नहीं है, टीम के अंदर भी नहीं है और नेशन के अंदर भी नहीं है, ठीक है। बैंड क्या होगा कि इन चारों वर्ड्स में से एक डिफरेंट ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं जी SPN एंड देन स्पेस के अंदर क्या आएगा। अभी देखें एन के बाद ना, आपको मैंने एक दिन लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आप लोगों ने अपने फिंगर टिप के ऊपर जो है, अपनी फिंगर टिप के ऊपर जो है ना ABC को आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। कि नंबर 9 पे आपका कौन सा वर्ड बनता है, नंबर 15 पे कौन सा वर्ड आता है, इसी तरह नंबर 22 पे कौन सा वर्ड आता है। अभी एन के बाद ना उसने ओ छोड़ा है, ओ छोड़ने के बाद उसने यहाँ पे P लिखा है। एन के बाद उसने ओ छोड़ा है, P है, P के बाद उसने क्या छोड़ा है, QR छोड़ा उसने यहाँ पे, यानी कि 2 वर्ड छोड़े उसने, फिर S आया। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे
एक वर्ड छोड़ा है, यहाँ पे 2 छोड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे 0 छोड़ेगा तो वो वर्ड आएगा, यानी कि हाँ यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा M। ठीक है, दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें जी, N और P के दरमियान में ना एक वर्ड आता है O, P और S के दरमियान में 2 वर्ड आते हैं Q एंड देन R। यानी कि यहाँ पे उसने 2 वर्ड छोड़े हैं, यहाँ पे उसने एक वर्ड छोड़ा है। इसका मतलब होगा जब इस साइड को सीरीज चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 एक यहाँ पे 0 छोड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे M आएगा, M के बाद N आता है, यहाँ पे 0 छोड़ा तो M के बाद N, अब M इज़ द राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 0.8, 0.7, 0.6 एंड देन कौन सा वर्ड आएगा, यानी कि 0.1 कम करता जा रहा है। 0.8, 0.7, 0.6 एंड 0.5 इज़ द राइट आंसर। आगे कहते हैं जी 2 ducks एंड 2 dogs हैव अ टोटल नंबर ऑफ लेग्स। 2 ducks हैं, बत्तख ही सिर्फ 2 टांगे होती हैं, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे 4 आ जाएगा। आगे उसके बाद हम प्लस करेंगे, 2 dogs हैं तो एक डॉग के जो है ना 4 टांगे होती हैं, 2 डॉग हैं, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम आपके पास ऑप्शन आएगा 8। सो 8 और 4 के जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन राइट इज़ द 12। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 1 क्वेश्चन है जी, इफ़ मंडे इज़ टू जनवरी देन दिसंबर इज़ टू। कहते हैं जी मंडे का तल्लक है जनवरी के साथ, मंडे से जनवरी बन रहा है, दिसंबर से क्या बनेगा, यानी कि मंडे वीकडेज़ की बात कर रहा है, जनवरी यहाँ पे वो महीनों की बात कर रहा है। अब मंडे का सिर्फ तल्लक बनाया जनवरी के साथ, यानी कि महीना पहला जनवरी है और मंडे भी हफ्ते का पहला दिन है। आगे है देन दिसंबर इज़ टू। दिसंबर क्या है, महीनों का आखिरी महीना जो है, साल का आखिरी महीना दिसंबर है। अब इसका तल्लक किसके साथ होगा। अभी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, जुलाई नॉट करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दिसंबर इसका भी हमने लिंक बनाना है डेज़ के साथ, जुलाई नहीं आ सकता। अभी हमारे पास संडे है, फ्राइडे है और जनवरी है, जनवरी भी नहीं आ सकता। अभी संडे और फ्राइडे में से हमने इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है। फ्राइडे नहीं आएगा क्योंकि दिसंबर लास्ट महीना है, तो इसलिए यहाँ पे डेज़ में से भी लास्ट डे आएगा। सो ऑप्शन बी यानी कि संडे इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं जी 0.1, 0.10, 0.1000 एंड नेक्स्ट क्या आएगा। अभी पहले नंबर पे था 0.1, आगे 0.10 है, उसने एक ज़ीरो लगाया, आगे उसने 2 ज़ीरो लगाया 0.100 के अंदर। अभी हमने भी आगे एक ज़ीरो बढ़ा के 0.1000 यहाँ पे लिख देना है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं जी इफ़ 2 पॉइंट्स डिफाइन अ लाइन। कहते हैं जी अगर 2 पॉइंट्स मिलके लाइन बनाते हैं, मसलन यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने लगाया, अभी इन दोनों को मैंने मिला दिया तो ये एक लाइन बन गई। कहता है 3 पॉइंट्स किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, वो डेफिनेटली ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ नहीं सकता, स्क्वायर को कहते हैं सर्कल को, सॉरी स्क्वायर बोलते हैं इस चीज़ को जिसके ये चीज़ एंगल वही अलग चीज़ है, लाइन वो एक अलग चीज़ है। 3 पॉइंट्स डिफाइन हमेशा किसको चीज़ को करेंगे, वो ट्रायंगल को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1, 3, 6, 10। 1 के बाद 3 के दरमियान में उसने 2 ऐड किया, 3 to 6 के दरमियान उसने 3 ऐड किया, आगे 6 to 10 के दरमियान उसने 4 ऐड किया। इसके बाद आगे 10 के आगे हम क्या ऐड करेंगे, यानी कि पहले उसने 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, अभी 4 ऐड किया। अभी हम डेफिनेटली 10 के बाद 5 ऐड करेंगे, क्योंकि वो एक हिंसे को आगे बढ़ाता जा रहा है। अभी 10 और 5 मिलके क्या बनेगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन ए गिवन मंथ मंडे इज़ द 21st डे ऑफ द मंथ, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज द फर्स्ट ऑफ द मंथ। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से काउंटिंग लिखेंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह उसके बाद 8 से लेके हो जाएगा 14 तक, उसके बाद 15 से लेके हो जाएगा 21 तक। कहते हैं जी 21st डे जो है ऑफ द मंथ वो मंडे है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें वो मंडे है, तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ कौन सा होगा। अब चूँकि 21वां, 14वां और 7वां दिन हमारे पास मंडे है, अभी हम देखेंगे फर्स्ट डे कौन सा होगा।
अभी ये हमारे पास हो गया मंडे, ये फिर आएगा 1 को आएगा मंगल, 2 को आएगा बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, यानी कि फिर 1 डे जो होगा, जो फर्स्ट डे होगा, वो हमारे पास ट्यूसडे आएगा। उम्मीद है आप लोगों को इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को इस एग्जाम्पल की समझ नहीं आती, मैं इसी क्वेश्चन पे, इस तरह के और क्वेश्चन पे एक नई वीडियो बना के इसको मज़ीद अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ब्राइन इज़ टू सॉल्ट एज पंच इज़ टू। अभी यहाँ पे ब्राइन जो है एक सॉल्ट की टाइप है, सॉल्ट की किस्म है। पंच हम कहते हैं किसी चीज़ को मारना, किसी चीज़ को हिट करना। अभी पंच का तलक इसके साथ होगा, पंच का तलक यहाँ पे हिट के साथ आएगा। इनका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। शुगर भी नहीं हो सकता, जोड़ी भी नहीं हो सकता और वाटर भी नहीं हो सकता। तो पंच का तलक किसके साथ होता है? पंच का तलक हिटिंग के साथ, हिट के साथ होता है। नंबर 7 क्वेश्चन है जी, इफ़ ए साउंड बाउंड इलेक्ट्रिक ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ रेट ऑफ 60 माइल्स पर आवर and the wind is blowing to the north at 35 miles per hour, which way will the smoke blow? कहता है जी ट्रेन है जो कि कहता है जी 66 माइल पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसका धुआं नॉर्थ की तरफ जा रहा है 35 माइल पर सेकंड की स्पीड से, तो उसका स्मोक, उसका धुआं किस साइड पे जाएगा? यहाँ पे वो चूँकि ऐसी ट्रेन की बात कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक ट्रेन है, तो उसका धुआं होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नन। इस तरह के और भी बहुत सारे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको फाइनल पेपर के अंदर आ सकते हैं, तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखे कंफ्यूज नहीं हो जाना, बल्कि गौर से स्टेटमेंट को पढ़ना है, देखना है, समझने की कोशिश करनी है, फिर आप लोगों ने इस बात का, उस क्वेश्चन का आपने रिप्लाई देना, उस बात का जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 80, 40, 20, 10 एंड देन 5। अभी 80 का उसने हाफ़ किया 40 है, 40 का हाफ़ किया 20 है, 20 का हाफ़ किया उसने 10 है, 10 का हाफ़ किया 5 है। अभी 5 का हमने हाफ़ करना है। जब हम 5 का हाफ़ करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देयर आर 9 पिजन्स सिटिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक पाइलॉन, ए मैन विद द शॉटगन शूट्स एट देम, 2 फell डाउन, हाउ मैनी रिमेन्ड ऑन द पाइलॉन? कहता है जी 9 पिजन्स बैठे हैं एक इलेक्ट्रिक पाइलॉन के ऊपर, एक बंदा क्या करता है, हिट करता है, गोली मारता है, 2 को लगती है, 2 मार के नीचे गिर जाते हैं। कहता बाकी कितने रह गए उस पाइलॉन के ऊपर? कोई भी नहीं रहेगा। जब ही जैसे ही फायर होगा तमाम के तमाम परिंदे, तमाम के तमाम कबूतर उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नन। सो ऑप्शन नन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच लेटर डज नॉट बिलोंग इन द सीरीज Q, P, O, N, X एंड देन M। अभी हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें, M के बाद N आ रहा है, ABC के अकॉर्डिंग अगर हम चलें M, N, O, P, Q, R, S, T, तो यहाँ पे X जो है वो एक डिफरेंट है। सो X इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 12 है, 18 है, सीरीज़ उसने दी हुई है मैथमेटिकल सीरीज़ 12, 18, 24, 30। 12 के बाद उसने 6 ऐड किया, 18 आ गया है। उसके बाद उसने 18 के अंदर अगेन 6 ऐड किया, 24 आ गया, फिर उसने 6 ऐड किया, 30 आ गया। तो इसी तरह हम भी 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 36 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नंबर 12 क्वेश्चन पे मुझे कहता है जी कि 42 इज़ टू 48, 42 के बाद 48 आया। अभी 48 के बाद क्या आएगा, उसके बाद 60 के बाद 66 है, यानी कि वो यहाँ पे हर एक के अंदर 6 ऐड कर रहा है। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है। 42, 48 6 ऐड किया, 62, 66 अगेन 6 ऐड किया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो 6 ऐड करके आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह हम 48 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, AB, CD, EF, उसके बाद क्या आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे GH आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था आपके वर्बल के टेस्ट के अंदर बहुत सारे ABC के रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ABC अपने फिंगर टिप के ऊपर ज़बानी याद होनी चाहिए कि नंबर 9 पे कौन सा वर्ड आता है, नंबर 15 पे कौन सा वर्ड आता है, नंबर 22 पे कौन सा वर्ड आता है। सो यहाँ पे ऑप्शन GH यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ABC के अकॉर्डिंग है। कहता है जी ABS CS AA BA, यानी कि पहले नंबर पे उसने क्या किया जी, पहले 3 वर्ड्स के अंदर ABBS CS के अंदर उसने क्या किया जी ABC, इसी अकॉर्डिंग चला है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगली जो सीरीज़ है उसके अंदर क्या कहता है, ए बी बी ए एंड देन क्या आएगा। हम क्या करेंगे, वो इस तरह भी उसने ये सीरीज़ चलाई है। थोड़ा सा इसको रिमूव कर लूँ ताकि आपको क्लियर हो, मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। पहले कहता है ए से बी, बी से जी, इसी तरह हम भी ऐसे करेंगे, ए से बी, बी से सी, यानी कि यहाँ पे सी आ गया, सी आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट वर्ड फाइंड करना है कि वो कौन सा आ गया। ए के बाद ए आया, फिर अगेन ए ही आएगा। सो ऑप्शन सी ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है जी, सेलेक्ट हेयर टू एंटर योर आंसर। कहता है जी एम है, जे है, जी है, डी है। अभी हम डी से जी के बाद दरमियान में देखेंगे क्या गायब आया। डी के बाद उसने छोड़ा है ई एफ, जी आ गया, दो छोड़े जी आ गया। जी के बाद उसने क्या छोड़ा, जी एच आई, दो छोड़े जे आ गया। जे के बाद उसने क्या छोड़ा, के एल, अगेन दो छोड़े, फिर एम आया। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे ए से पहले दो छोड़ेंगे, यानी कि दो छोड़ के देखेंगे कि कौन सा वर्ड बनता है। अगर हम यहाँ पे सी की बात करें तो सी के डी के दरमियान में सिर्फ एक का डिफरेंस है, तो सी नहीं आएगा। ई की बात करें, ई भी नहीं आ सकता क्योंकि डी के बाद ई आ रहा है, हमने पहले वाला फाइंड करना है। डी भी नहीं आ सकता। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए लगाते हैं दरमियान हम दो छोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन बी सी, तो फिर आपका डी आएगा। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। कहता है जी ऐसा वर्ड चूज़ करें जो कि इन चारों ऑप्शन में से डिफरेंट है। नंबर ए पे ऑप्शन है कैरी, नंबर बी पे है लोड, नंबर 3 पे है फिल, नंबर 4 पे है पैक। अभी कैरी उठाने के सेंस में है, फिल किसी चीज़ को भर देना, पैक किसी चीज़ को पैकिंग के हवाले से किसी चीज़ को अनरोल करना। तो लोड जो है ना में से एक डिफरेंट ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं जी राइट द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ डिसिमिलर फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पहले से क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता है। इसमें ऑप्शन है टीचर है, स्टूडेंट है, हेडमास्टर है, प्रोफेसर है। अभी टीचर, हेडमास्टर, प्रोफेसर एक ही सेंस के ऑप्शन है जो कि पढ़ाने का काम करते हैं। इनमें से स्टूडेंट एक डिफरेंट ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अभी ये जो हमने पहले दो क्वेश्चन डिस्कस किए ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट्स को अपने माइंड में रखिएगा ताकि जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको आसानी के साथ हल कर सकें। नंबर 3 क्वेश्चन है 30, 24, 19, 15। इसके बाद क्या आएगा, एक मैथमेटिक्स की सीरीज़ है। उसने सबसे पहले 30 के बाद 6 छोड़ा, 24 आया। 24 के बाद उसने 5 छोड़ा, 19 आया। 19 के बाद उसने 4 छोड़ा, 15 आया। अभी 15 के बाद हम क्या छोड़ेंगे कि वो हम फिर क्या आंसर लिखेंगे। अभी पहले 6 छोड़ा, 5, 4, मीन्स के वो एक एक कम करता जा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, 3 छोड़ेंगे तो हमारे पास 12 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये भी मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ है। इसे हम सीरीज़ क्वेश्चन कह सकते हैं। 1.63, 2.61, 3.59 एंड आगे क्या आएगा। आप लोगों ने एक चीज़ गौर की होगी, 1.63 के बाद उसने 2.61 लिखा है, उसके बाद 3.59 लिखा है। हम क्या करेंगे, 1 के बाद उसने 2 लिखा है, यहाँ पे 2 के बाद उसने 3 लिखा, हम भी यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अभी 4 आ गया। अभी अगला इशारे के बाद हमने कौन सा लिखना है वो हम देखेंगे। उसने क्या किया, यहाँ पे 63 लिखा, 63 के बाद उसने 61 लिखा, 61 के बाद उसने 59 लिखा। मीन्स कि वो 2 कम कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जब हम कम करेंगे तो 59 के बाद 2 कम करने के बाद आता है 4.57। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने मेंशन किया था, इसको मैंने दोबारा रिवाइज़ किया, लेकिन क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट व्यू के साथ इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कहता है इफ़ मंडे टू फ्राइडे देन जनवरी इज़ टू। कहते हैं जब मंडे का फ्राइडे के साथ तल्लक है, देन जनवरी का किसके साथ तल्लक बनेगा। अभी मंडे के बाद उसने छोड़ा जी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे। मीन्स के 4 के बाद वो फ्राइडे पे आएगा।
ऐड करने के बाद फ्राइडे पे है। इसी तरह हम जनवरी के अंदर 4 ऐड करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड देन मई। सो मई इज़ द राइट आंसर। जेंटलमैन, नेक्स्ट नंबर 6 क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप गौर से समझिएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर, फाइनल पेपर के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को गौर से समझें, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कर लें। हाँ, इसको समझाने से पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन मेंशंस करूँगा। ये हमारे पास आ गया ईस्ट, ये वेस्ट आ गया, और ये आ गया जी हमारे पास नॉर्थ, और ये आ गया साउथ। कहते हैं इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 5 माइल्स टुवर्ड्स द वेस्ट। अभी मैं इस साइड पे चल रहा हूँ 5 माइल, देन टर्न राइट, फिर मैंने इस साइड पे टर्न किया, इस साइड पे मैंने टर्न करने के बाद 4 माइल चला हूँ, ठीक है। अभी मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, मैं 4 माइल चला हूँ। उसके बाद कहता है जी कि मैंने फिर अगेन टर्न राइट किया, देन टर्न राइट अगेन एंड वॉक 3 माइल्स। इस साइड को टर्न किया और 3 माइल चला हूँ, ठीक है। कहता है जी देन विच चॉइसेस मेंशन द डायरेक्शन इन विच यू आर गोइंग। अभी डेफिनेटली चूँकि मैंने इस साइड पे टर्न किया था तो मेरी भी डायरेक्शन बनती है ईस्ट, यानी कि अभी मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो ऑप्शन ईस्ट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे गंद मच गया, तो आप मे बी मज़ीद आई थिंक आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द 2 numbers whose sum is -13 एंड प्रोडक्ट इज़ -30। अभी हम ऑप्शन ए की अगर बात करें तो 13 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -39 प्लस 39 बनेगा, जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ठीक नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ सकता। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, ये 30 बनता है इनका प्रोडक्ट, बट इनका साथ प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस बन के जमा बनते हैं, माइनस जमा मिल के माइनस होते हैं, प्लस माइनस मिल के गेन माइनस होते हैं, और प्लस 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 ही रहते हैं। तो आपने इस सेंस को ज़हन में रखना है। तो -2 और -15 ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये +13 बन रहा है। यहाँ पे कंडीशन है प्रोडक्ट आपका -30 होना चाहिए। सो ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो ये 30 -30 कंडीशन तो पूरी हो रही है बस, बट यहाँ पे -13 वाली, यानी कि दोनों को ऐड करने से -13 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं बन रहा है। तो अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ये ऑप्शन दोनों कंडीशन पे वैरी होता है, और क्योंकि अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -30 आता है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास -13 आंसर आता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बी, जी, एल एंड देन क्यू। बी के पास ने क्या छोड़ा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यानी कि उसने 5 ऐड के जी पे आया। उसके बाद जी के पास ने एल के लिए क्या किया, जी, एच, आई, जे, के, एल, अगेन 5 ऐड के एल पे आया। उसके बाद एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू। अभी हम भी 5 ऐड करेंगे। क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। सो ऑप्शन ए यानी कि वी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं जी पावर इज़ टू एम्पावर एज स्पार्क इज़ टू। पावर को उसने तलक बनाया है एम्पावर के साथ, एज स्पार्क इज़ टू, स्पार्क का तलक किसके साथ बनेगा, डेफिनेटली स्पार्कल के साथ बनेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेगेटिव इज़ टू पॉजिटिव एज पब्लिक इज़ टू। नेगेटिव का ऑपोजिट है पॉजिटिव, जैसे का हम बात करें उल्ट का ऑपोजिट होता है सीधा, इसी तरह पब्लिक का उल्टा पब्लिक का ऑपोजिट क्या आएगा, वो प्राइवेट आएगा। पब्लिक का मतलब होता है यानी कि ऐसी चीज़ जो सब के लिए हो, ठीक है, ख़ास ना हो, तो पब्लिक का ऑपोजिट क्या आएगा, प्राइवेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1.9, 2.2, 2.5 एंड देन क्या आएगा, यानी कि 1.9 के बाद उसने 0.3 ऐड किया है, 0.3 इसने ऐड किया है तो 2.2 है। 2.2 के अंदर उसने अगेन 0.3 ऐड किया, 2.5 है। इसी तरह हम 2.5 के अंदर अगेन 0.3 ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए आ जाएगा, 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल है, इसको भी आप लोग गौर से सुने। कहता है जी एक बंदा है सुसन हैविंग अ पार्टी, उसने पार्टी है जी, पार्टी कर रहा है एट 7 PM 7 बजे। कहता है जी गेस्ट आने शुरू हो गए, और गेस्ट जो है ना वो आ रहे हैं जी 8 पीपल एवरी 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट के अंदर 8 बंदे आ रहे हैं। इफ़ दिस पैटर्न कंटिन्यू, कहता अगर इसी पैटर्न के साथ चलते जाएं तो कितने गेस्ट जो है ना वो 9:30 तक आएंगे। अभी उसने इनिशियल टाइम दिया 7 का,
उसके बाद उसने फाइनल टाइम दिया जी 9:30 का। फिर हमने 9:30 तक जो है बंदों को फाइंड करना है और हर 15 मिनट के बाद जो है हमारे पास 8 बंदे आ रहे हैं। अगर हम 15 मिनट का हिसाब लगाएं, 15 के अंदर 15 को 4 दफ़ा ऐड करें तो 60 बनता है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। मीन्स के 15 मिनट के अंदर 8 बंदे आ रहे हैं। अगर हम 15-15 के हिसाब से 1 घंटे को डिवाइड करें तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, यानी कि 4 पोर्शन बनते हैं 1 आवर के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर जो है हमारे पास बंदे आ रहे हैं 32। अभी चूँकि 7 से लेकर 9:30 तक का टाइम है, यानी कि 2.5 घंटे बनते हैं। 2 घंटे के अंदर बंदे आएंगे हमारे पास 64। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। अगर हम 32 का हाफ़ करें, अगर हमारे पास आधा घंटा है, 32 का हाफ बनता है 16 और हम 64 के अंदर 16 ऐड करें तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 80। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इस तरह के मज़ीद नए क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बना के आपको मज़ीद अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 13। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट दे दूँ। अच्छा, मैथमेटिक्स का रोल है, सबसे पहले हम जो है डिवीज़न को हल करते हैं, उसके बाद जो है हम ज़रब को हल करते हैं, उसके बाद जमा, उसके बाद मनफी को हल करते हैं। तो हम भी इस रूल के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, प्लस 8/4 है। अभी हम यहाँ पे इसको मैं रेज़ कर रहा हूँ ताकि जो कि जगह काम है, ताकि आपको समझा सकूँ। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ गई है 8/4। ठीक है, अभी हम 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 और 2 हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। शिप है, बस है, ट्रेन है, कार है। अभी शिप इनमें से ऐसा ऑप्शन है जो कि पानी में यूज़ होती है। ये शिप ऐसी चीज़ है जो कि हम पानी में यूज़ करते हैं। तो बस की बात करें, ट्रेन की बात करें, कार की बात करें, ये अमूमन नॉर्मली रोड के ऊपर यूज़ होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ यू रीअरेंज द लेटर्स रैपिस यू वुड हैव द नेम ऑफ आ। कहते हैं किस चीज़ का नाम आएगा। अगर हम इस वर्ड को गौर से देखें तो ये हमारे पास बन रहा है पेरिस। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी वहाँ पे फाइनल पेपर के अंदर आपका आ सकता है। क्वेश्चन है, डिसाइड विच नंबर शुड रिप्लेस द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक मैथमेटिकल सीरीज़ है। नंबर 1 पे उसने कहा 0, 3, 7, 10, 14, 17 एंड 21। 10 सेकंड के लिए आप इस क्वेश्चन को सोचें ज़रा, क्या इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है और किस तरीके से ये हल होगी। फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अभी वो यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 से 3 पे गया है, 3 से 7 पे गया है, एक दफ़ा वो +3 कर रहा है, एक दफ़ा वो +4 कर रहा है। सबसे पहले उसने 7 में 3 ऐड किया 10 आया, 10 में 4 ऐड किया 14 आया, 14 में 3 ऐड किया 17 आया, 17 में 4 ऐड किया 21 आया। अभी 3 की बारी ऐड करने की, अभी 21 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 24। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं जी डेट इज़ टू डाइवोर्स एज इंटरव्यूज टू। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। कहते हैं जी डेट रखी जाती है डाइवोर्स देने के लिए, डेट का ताल्लुक कैसे ने बनाया है यहाँ पर डाइवोर्स के साथ। सो इंटरव्यू जो है वो किया जाता है सिलेक्शन के लिए, एनरोलमेंट के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट टेक्स 20 years फॉर अ ट्री टू ग्रोन 1 मीटर। कहते हैं अगर 1 मीटर दरख्त बढ़ने के लिए 20 साल लगते हैं। आपको मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने के बजाय डायरेक्ट बताता हूँ इस क्वेश्चन में पूछता क्या है वो। कहता है जी अगर 1 मीटर दरख्त बढ़ने में 20 साल लगते हैं तो 5 मीटर तक दरख्त को बढ़ने में कितने साल लगेंगे। सिंपल सी बात है, अगर 1 मीटर दरख्त बढ़ रहा है 20 साल के अंदर, 2 मीटर बढ़ेगा 40 साल के अंदर, 3 मीटर बढ़ेगा 60 साल के अंदर, 4 मीटर बढ़ेगा 80 साल के अंदर, तो 5 मीटर डेफिनेटली 100 साल के अंदर बढ़ेगा, यानी उसको एक कंप्लीट सदी लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिसाइड विच वर्ड शुड रिप्लेस द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। MTW। ये एक मैंने यहाँ पे आज नया क्वेश्चन डाला है,
इसको आप लोग गौर से देख लें, इस तरह का क्वेश्चन भी वहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे M स्टैंड फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अभी यहाँ पे जुमेरात की बारी है, थर्सडे की बारी है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 49, 64, 81। ये भी एक डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन है जो कि पहले हमने रिपीट नहीं किया, ये नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम सॉरी यहाँ पे आया। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग गौर से समझ लें। अभी यहाँ पे 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। सो आगे आएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे मिलता जुलता है नंबर 4 क्वेश्चन की तरह। इसको भी आप लोग और से देख लें। जे स्टैंड फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड देन जून। सो ऑप्शन जे, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगेन मैथमेटिकल सीरीज़ है। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, अगेन 6 है, 10 है, 9 है, 14 है, 12 है, 18 है। अभी यहाँ पे 2 सीरीज़ चल रही है, आपने इन सीरीज़ को ज़रा कॉम्बिनेशन को ज़रा समझ लेना है। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले उसने 2 से जंप किया 6 पे, 2 से उसने जंप किया 6 पे, 6 से उसने जंप किया 10 पे, 10 से उसने जंप किया 14 पे, 14 से हो गया 18 पे। ठीक है, लेकिन हमने तो 18 के बाद वाला इंसान ढूंढना है। सो 3 से 6 की सीरीज़ है, 6 से 9 पे गया है, 9 से 12 पे गया है, 12 से किस क्या आएगा, यानी कि वो 3 3 ऐड कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मीन्स कि वो सिंपल जो है ना, यहाँ पे वो 3 का पहाड़ा पड़ रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। ये हम अक्सर पंजाबी में ना बचपन में जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे हम पढ़ते थे। तो आप लोगों ने भी मे बी डेफिनेटली इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो आप लोग भी जानते होंगे भाई कि टेबल क्या होते हैं, पहाड़े क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने इस चीज़ का रट्टा लगाया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं जी पी, उसके बाद डबल डैश है, आर है, एस एस है एंड देन टी है। पी के बाद यानी कि वो डबल डबल की सीरीज चला रहा है, यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे अगेन आर आएगा, यानी कि पी आर, यानी कि डबल डबल हर वर्ड को डबल टाइम यूज़ कर रहा है। पी पी आर आर एस टी, यानी कि पी आर टी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जेंटलमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 टू 79। नंबर 9 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 89 टू 79 पे गया, उसके बाद उसने स्पेस दी, कहता है स्पेस में क्या आएगा, एंड देन उसने कहा जी 62 टू 56। 89 टू 79 10 का गैप है, उसके बाद स्पेस में हमने फाइंड करना है क्या आएगा, उसके बाद 62 टू 56 के दरमियान में अगेन यहाँ पे 6 का गैप, यानी कि यहाँ पे उसने 10 का गैप रखा। डेफिनेटली अगर हम सोचें, थिंक करें, तो यहाँ पे 8 का गैप बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो 2 कम कर रहा है तो उसके बाद यहाँ पे फिर 6 आ रहा है। तो इस 6 से हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे 8 का गैप डालेंगे हम। तो 79 टू अगर हम कम करें, सॉरी 62 से अंदर हम जब 8 ऐड करें तो यहाँ पे 70 आंसर आता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच नंबर शुड बी नेक्स्ट इन द सीरीज़। यहाँ पे 512 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद 8 है एंड देन आगे क्वेश्चन मार्क है, हमने आगे फाइंड करना है। अभी 512 को उसने डिवाइड किया है 8 से, जब उसने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 64। ठीक है, 64 को उसने अगेन 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8। अभी 8 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास वो जो उसने सवाल में पूछा वो हमारे पास आंसर आ जाए। अभी 8 को हम अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के अंदर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर 11 ए बी ओवर वाई सी डी ओवर डब्ल्यू, यानी कि क्या कर रहा है वो सी डी के बाद, यानी कि जो उसने एक वर्ड रिपीट किया है सी डी के बाद उसने अगेन डी से पकड़ा है, डी से वो सीरीज़ पे गया है, उसके बाद डी है, डी छोड़ने के बाद वो ई पे दोबारा गया है, ई एफ उसने किया है। इसी तरह हम भी करेंगे ए बी एंड देन बी सी। सो बी सी मीन्स के यहाँ पे नंबर सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जब आप लोगों को एक पॉसिबल आंसर मिल गया ना, छोटा सा हिंट आप लोगों को मिल गया ना, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि बड़े के ऊपर जो है आपके बी सी बन रहा है और किसी ऑप्शन में बी सी नहीं है, तो आपको सिंपली ऑप्शन सी को चूज़ कर लेना है, बजाय इसके आप वहाँ पे टाइम वेस्ट करो, बजाय इसके आप
बाकी तमाम ऑप्शन के बारे में सोचो, बस पॉसिबल सोल्यूशन निकालो, जल्दी से पिक करो विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते जाओ। विच टर्म ऑफ द सीरीज 5, 10, 20, 40, 80 एंड देन 12, 80। यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो पूछना ये चाह रहा है यहाँ पे जो 12, 80 है वो कौन सी टर्म बनती है, 7 है, 10th है, 20th है, जो भी है। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझाऊँगा। हमारे पास फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 और की पावर n-1। अभी यहाँ पे a1 है इक्वल टू की फर्स्ट टर्म, यानी कि a1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, और हम लोगों ने फाइंड करना है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। अभी 10 सेकंड टर्म है डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म में हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। सो r इज इक्वल टू 2। अभी हम तमाम वैल्यूज़ को जो हमने निकाली a1 5 और r इज इक्वल टू 2 फुट करेंगे फार्मूले के अंदर। ये 12, 80 हमारे पास ये है nth टर्म इज इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर n-1। अभी इससे जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 256 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। अभी 256 जो है ना ये 2 की पावर 8 के इक्वल होता है। अभी यहाँ पे 2 की पावर n-1, ठीक है, ये 2 से 2 जब कट जाएगा, जो कि ये मैथमेटिक्स का रूल है, तो n-1 इज इक्वल टू 8 के आएगा, तो n हमारे पास आ जाएगा 9। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा इसके ऊपर नई वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन द सीरीज़ 2, 6, 18, 54, ये इसने सीरीज़ दे दी है, कहता है जी फाइंड द 7th टर्म। ये भी रियल क्वेश्चन की तरह है, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। सो उससे पहले हम करते हैं जी क्वेश्चन 14 को। लाइट इज टू विंडो, लाइट के तलक कहता है जी विंडो के साथ है, यानी कि विंडो के थ्रू लाइट आती है। एयर इज टू फिल्टर, एयर किसके थ्रू आती है, ये एयर किसके साथ इसका तलक हो सकता है, एटमॉस्फेयर, विंड है, ब्रीथ है, यहाँ पे फिल्टर आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसमें फार्मूला लगेगा अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह a1 इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। an यहाँ पे हमने फाइंड करना है 7th टर्म, यहाँ पे a1 हमारे पास चूँकि 2 है फर्स्ट टर्म, r हमारे पास यहाँ पे है सेकंड टर्म डिवाइड बाई 2 यानी कि फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा। 7 टर्म हमने फाइंड करनी है, n हमारे पास 7 है और 7-1 हो जाएगा। जब इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a7 इज़ इक्वल टू 2 3 की पावर 6। जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 to 9, जो कि आ जाएगा 1458। सो दिस इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है वो है जी, कहता है जी द बल्ब इज़ टू लाइट। बल्ब का तल्लुक जो है ना वो लाइट के साथ है। बल्ब हम मोस्टली यूज़ करते हैं लाइट के लिए, ताकि हमारे कमरे में या हमारी घर के अंदर रोशनी रहे। एज द पेपर इज़ टू, कहता है पेपर का तल्लुक किसके साथ रहेगा, राइटिंग के साथ होगा, पिंक के साथ होगा, ट्री के साथ होगा या ऑरेंज के साथ होगा। अभी हम मोस्टली पेपर को यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, तो हमने मोस्ट सूटेबल आंसर को यहाँ पे पकड़ना है, तो वो यहाँ पे बनता है राइट, यानी कि हम लिखने के लिए पेपर को यूज़ करते हैं। पिंक ऑप्शन नहीं बन सकता, ट्री दरख्त नहीं बन सकता, ऑरेंज नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए बोट ऑलवेज हैज़, कहता है एक कश्ती का हमेशा होता है वेट, ऑप्शन ए है वेट होता है, बी कि वो सेल करती है, तैरती है, नंबर सी पे है एलुमिनियम है, वो एलुमिनियम की बनी होती है, या फिर डी फिश है। अब इनमें से जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी है कि बोट जो ना वो हमेशा तैरती है, सेलिंग करती है समंदर के अंदर, पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 0.5, 1.5, 3.5, 6.5। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। जिस तरह के क्वेश्चन पहले ही वीडियोज़ के अंदर भी रिपीट हो चुके हैं, तो दोबारा ये क्वेश्चन आया, तो आई थिंक आप लोगों ने अभी तक इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व आउट कर लिया होगा, लेकिन फिर भी इसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताता हूँ। 0.5 के अंदर उसने 1 ऐड किया तो आ गया 1.5,
1.5 के अंदर उसने 2 ऐड किया तो आया 3.5, 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, एंड देन क्या करेगा, 3.5 के अंदर उसने 3 ऐड किया तो 6.5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी 6.5 के अंदर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आंसर आएगा। जब हम 6.5 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए 10.5 आंसर आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कहता है जी चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। कहता है इनमें से ऐसा ऑप्शन चूज़ करना जो कि डिफरेंट हो। अभी ये क्वेश्चन बिना मोस्टली तमाम वीडियोज़ के अंदर इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन डाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन 10 से 15 आपके फाइनल टेस्ट के अंदर लाजमी आएंगे। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप गौर से सुन लें, गौर से देख लें। ये क्वेश्चन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली हमारे पास लड़के आते हैं ना अकेडमी के अंदर, उन लोगों को इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती। वो कहते हैं सर इसका क्या मतलब है, चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। ऐसा वर्ड चूज़ करें जो कि कहता है इनमें से बिलोंग नहीं करता, इनमें से डिफरेंट कह लें, या इनमें से अलग तरह का है। पहला है ऑप्शन ए की बात करते हैं, स्पून, चमचा, जो कि एक डिफरेंट ऑप्शन है। बाउल की बात करते हैं जिसे हम उर्दू में कटोरी का वर्ड यूज़ करते हैं, या पंजाबी में हम कोली भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो नंबर 3 पे है ट्री, कप है, एंड देन कप, सही है। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है ना वो एक डिफरेंट ऑप्शन है। चमचा हो गया, कटोरी होगी, कप हो गए, सारे ऐसे बर्तन है, ऐसे यूटेंसिल्स हैं जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं, खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी ट्री वो एक डिफरेंट ऑप्शन है जो कि हम ऑक्सीजन के लिए यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं जी वाटर इज़ टू पंप। कहता है जी वाटर इज़ टू पंप एज ब्लड इज़ टू। कहता है ब्लड का तल्लुक किसके साथ होगा। अभी हम देखेंगे वाटर जो है ना पंप के थ्रू हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, यानी कि हम नीचे से ऊपर टैंकी तक ट्रांसफ़र करते हैं पानी को पंप के थ्रू। अभी ब्लड क्या करता है, ब्लड किसके थ्रू पंप होता है, ब्लड किसके थ्रू मूव करता है। तो ब्लड को जो चीज़ मूव करवाती है वो हार्ट करवाता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, वेन है, ठीक है, जिसे हम रगे कह सकते हैं उर्दू में, आर्टरीज़ हैं जो कि साफ खून को आपके हार्ट से बॉडी तरफ लेके जाती है, उन्हें आर्टरी बोलते हैं, फ्लो किस चीज़ के बहने को कहते हैं। तो ब्लड का मोस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है जी कोर्ट इज़ टू जज। कहता कोर्ट का तल्लुक जो ना वो जज के साथ है। अभी कोर्ट के अंदर जो ना जज बैठता है ताकि वो फैसलों को हल कर सके, ताकि वो मसाइल को जो मुश्किल चल रही होती हैं लोगों के आपस में झगड़े चल रहे होते हैं उनको हल कर सके। तो क्लासरूम इज़ टू। अभी कोर्ट के अंदर एक जज को बैठाया जाता है, अभी क्लासरूम के अंदर एक टीचर होता है जो कि पढ़ाता है। अभी हम यहाँ पे पुपिल शागिर्द भी आ सकता है ऑप्शन, लेकिन चूँकि उसने पीछे कंपेयरिंग दी है, कहता है कोर्ट इज़ जज, कोर्ट का तल्लुक जज के साथ है, सो क्लासरूम का तल्लुक टीचर के साथ आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपोजिट ऑफ नेवर। कहता है नेवर का ऑपोजिट क्या है, नेवर का उल्टा क्या है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कहता है जी विच लेटर इज़ एज फार फ्राम एल एज फार फ्राम जे। कहता है ऐसा वर्ड चूज़ करें जो कि सेम डिस्टेंस पे है एल से और सेम डिस्टेंस है जे पे। यू की बात करें तो ये डिफरेंट है, बराबर नहीं है दोनों साइडों में, टी भी नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन डी यानी कि के इज़ द राइट आंसर। अभी यहाँ पे एक आप लोगों को मैं एक टिप देता हूँ, वो ये है कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि आप लोग अपने फिंगर टिप के ऊपर ABC को याद कर लें। मसलन मैं बात करता हूँ अपने राइट हैंड की, तो राइट हैंड से अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो सबसे छोटी फिंगर है उसके ऊपर 3 सेक्शन बने हुए हैं, 1 2 3। अगली फिंगर पे और भी 3 है, अगली पे भी 3 है, हर फिंगर पे 3 सेक्शन बने हुए हैं। तो आप डिसाइड कर लें जी, जो पहली छोटी फिंगर राइट हैंड की उस पर एक ABC आ रहा है तीनों के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, अभी ये फिंगर है, इसके 3 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे C आ गया। इस तरह आपने ABC को अपने फिंगर्स की सेगमेंट्स को पर याद कर लेना है कि I का कौन सा नंबर है। अभी अगर मैं I को रिवाइज करूँ तो I मेरा जो है ना वो 9वें नंबर पे आता है। I जो है ना वो 9वां नंबर है ABC के अंदर,
ठीक है। इसी तरह मैंने इनको याद किया हुआ है ABC को अपने फिंगर टिप के ऊपर। तो आप लोग भी कोशिश करें अपनी फिंगर टिप के ऊपर इन तमाम ABC को याद कर लें, तो इससे आपको बड़ी जो है ना हेल्प होगी फाइनल पेपर के अंदर। आप इस तरह के मोस्टली क्वेश्चन जो है ना आते हैं ABC के रिलेटिंग जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके फाइनल पेपर के अंदर आते हैं। तो कोशिश करें इस ABC को आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है इफ़ YCVGT मीन्स वाटर देन व्हाट डज HKTG मीन्स। अभी हम ये भी एक कंपेयरिंग का क्वेश्चन है, इसकी देखें हम। W के बाद उसने क्या किया XY, ठीक है। A के बाद उसने क्या किया 2 छोड़ा BC, T के बाद उसने 2 छोड़ा UV, E के बाद उसने 2 छोड़ा FG, ठीक है। EBCDEFG यानी कि 2 ऐड कर रहा है तो अगला आ रहा है। अभी हमने भी ऐसे ही करना है। अभी हमने H से पहले ऐसा वर्ड चूज़ करना है कि उसका 2 ऐड करके हमारे पास अच्छा आ जाए। अगर हम बात करें H की, नहीं वो दूर है, K की बात करें वो भी दूर है, B की बात करें तो वो भी दूर है, F की अगर हम बात करें पहले यहाँ पे पहले की FGH आ रहा है, इसे I के बाद IJK आ रहा है, RST आ रहा है, EFG आ रहा है। सो ऑप्शन D यानी कि फायर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है 27 मिनट्स बिफोर 7 o'clock। अब कहते हैं अभी 7 बजने से पहले जो है ना 27 मिनट्स, ठीक है। 7 बजने में भी 27 मिनट्स पढ़ें या 7 बजने से पहले 27 मिनट क्या टाइम बनता है, तो बनता है 33 मिनट्स पास्ट 6 o'clock यानी कि 6:33 हो गए हैं। अभी 33 मिनट के अंदर हम 27 को ऐड करें तो हमारे पास अगेन 7 बज जाएंगे। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है मून इज़ टू सैटेलाइट। कहता है ये मून का तल्लुक जो है ना वो सैटेलाइट के साथ है एंड अर्थ इज़ टू प्लैनेट। अभी इस क्वेश्चन की मैं डिटेल में जाता हूँ, आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मून जो है चांद जो तल्लुक से बनाया है सैटेलाइट के साथ। अमूमन ऐसे होता है कि जो सैटेलाइट हम भेजते हैं ना खला में, ये अमूमन गर्दिश करती है चांद की गर्द, और ये जो हमारी अर्थ है ये गर्दिश करती है सूरज की गर्द, सन की गर्द, ठीक है। तो अभी अर्थ का तल्लुक प्लैनेट के साथ इसलिए है कि प्लैनेट हर उस चीज़ के लिए वर्ड बोला जाता है जो घूमती है सूरज की गर्द। अभी ये आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता फोरकास्ट इज टू फ्यूचर। अभी फोरकास्ट का तल्लुक है फ्यूचर के साथ एंड रिग्रेट इज टू, रिग्रेट का तल्लुक इसके साथ होगा। फोरकास्ट कहते हैं किसी फ्यूचर की चीज़ के बारे में सोचना है, किसी फ्यूचर की चीज़ के बारे में प्लानिंग करना, ठीक है। एंड रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। हम पछतावा हमेशा पिछली चीज़ का करते हैं, पास की चीज़ का करते हैं, फ्यूचर का कभी नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है ट्रैक्टर इज टू ट्रेलर। अभी ट्रैक्टर जो ना आप लोगों ने देखा होगा, ट्रैक्टर जो ना हमेशा बहुत भारी चीज़ को खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत हैवी चीज़ हो। अभी यहाँ पे ट्रेलर का मतलब भी जो है ना यहाँ पे ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हैवी हो, जिसको धकेला जाए एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ट्रैक्टर अमूमनली यूज़ करते हैं हम ट्रेलर के लिए, यानी कि भारी चीज़ों को मूव करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। अभी हॉर्स का तल्लुक इसके साथ आएगा, ठीक है। अभी हॉर्स का तल्लुक जो है ना आएगा कार्ट के साथ। कार्ट ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं जिसको जो कि वो भी हैवी हो लेकिन उसको ऐसी चीज़ से खींचा जाए जिसके आगे एनिमल बांधा गया हो, यानी कि जो चीज़ जानवरों के जरिए खींची जाती है उसको कार्ट बोलते हैं। अभी हॉर्स का तल्लुक कार्ट के साथ आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्क्रिबल इज टू राइट। अभी स्क्रिबल ऐसी कमी को कहते हैं, ऐसी खामी को कहते हैं जिसमें इंसान की राइटिंग जो ना अच्छी नहीं होती। अभी कहता है स्क्रिबल को ठीक किया जा सकता है राइटिंग के थ्रू। स्क्रिबल इज टू राइट एंड स्टैमर। अभी स्टैमर यहाँ पे एक ऐसी खामी है इंसान की जिसमें इंसान बोलते हुए हिचकिचाता है या फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो होता है कि वो बात नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि इसका तल्लुक बोलने के साथ है। अभी कहता है स्टैमर को ठीक किया जा सकता है, किसके थ्रू किया जा सकता है? स्पीकिंग के थ्रू। जब वो बोलेगा अगेन एंड अगेन कोशिश करेगा, ट्राई करने की कोशिश करेगा, तो उसकी स्टैमर, उसकी जो खामी है उसकी स्पीच के अंदर, उसको ठीक किया जा सकता है। वो किसके थ्रू किया जा सकता है? वो स्पीक के थ्रू किया जा सकता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, फिजिकल इज टू स्टेमिना। हम फिजिकल करते हैं, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, पुशअप करते हैं, चिनअप करते हैं, रिचअप करते हैं, इससे हमारा स्टेमिना बिल्ड होता है।
ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, हमारी सलाहियत में बेहतरी आती है कि हम अच्छे तरीके से कोई भी काम कर सकें। एंड मेंटल, अभी मेंटल का तल्लक किसके साथ होता है? अभी मेंटल का तल्लक होता है एजिलिटी के साथ। अक्सर हमने वर्ड सुना हुआ है कि मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो मेंटल जिस तरह फिजिकल करके वर्कआउट करके हमारा स्टेमिना बिल्ड होता है बॉडी के साथ, इसी तरह मेंटल की एक्टिविटीज़ करके, मेंटल के क्वेश्चनों को करके या फिर स्टडी करके हमारी एजिलिटी इंप्रूव होती है, हमारी दिमाग की सलाहियत इंप्रूव होती है। सो मेंटल का जो तल्लक बनेगा वो ऑप्शन सी के साथ बनेगा, यानी कि एजिलिटी के साथ। आगे कहता है वाटर इज इक्वल टू कन्वेक्शन एंड स्पेस इज टू। अभी वाटर जो है ना, उसने यहाँ पे तल्लक बनाया कन्वेक्शन के साथ। अभी कन्वेक्शन ऐसी पावर को, ताकत को कहते हैं जो कि मूव करवाती है वर्टिकल, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाती है, ठीक है, थ्रू फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के मूव करने से। अभी स्पेस के अंदर क्या होता है, स्पेस के अंदर रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, स्पेस के अंदर रेडिएशंस मूव करती हैं। अभी वाटर मूव करता है, नीचे से ऊपर की सलाहियत है, इसकी कन्वेक्शन का तल्लक बन रहा है कन्वेक्शन के साथ। अभी स्पेस का तल्लक यहाँ पे बनेगा रेडिएशन के साथ। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इम्पोर्ट इज़ टू एक्सपोर्ट। कहता है इम्पोर्ट का तल्लक जो है ना एक्सपोर्ट के साथ है। इम्पोर्ट कहता होता है, इम्पोर्ट हम कहते हैं किसी चीज़ का अंदर डालना, अंदर करना, ठीक है, अंदर किसी चीज़ के अंदर इसको ट्रांसफ़र करना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निकालना, ठीक है। इम्पोर्ट इज़ टू एक्सपोर्ट एंड एक्सपेंडिचर इज़ टू रिवेन्यू। एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं, किसी चीज़ का खर्च करना, और रिवेन्यू होता है किसी चीज़ का बचाना, सेव ओरिजिनल हालत में होना, यानी कि पैसे का ओरिजिनल हालत में होना, कोई भी किस्म का उसके ऊपर टैक्स ना हो, कोई किसी भी किस्म की उसका यूज़ ना हो, ठीक है, बिल्कुल सेव मनी हो, तो वो उसके लिए हम रेवेन्यू का वर्ड वो यूज़ करते हैं। अभी इस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हिल इज़ टू माउंटेन। अभी हिल कहते हैं हम बोल सकते हैं हिल कहते हैं छोटी सी पहाड़ी या किसी चीज़ का ज़मीन से ऊपर उठे होना। तो हिल का तल्लक उसने बनाया यहाँ पे माउंटेन के साथ। माउंटेन बोलते हैं पूरे का पूरा बड़ा पहाड़ी सिलसिला। तो हिल इज़ टू माउंटेन एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम कहते हैं किसी चीज़ का बहना, ठीक है, नेचुरली किसी चीज़ का बहना। तो स्ट्रीम का तल्लक यहाँ पे आएगा रिवर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट। अभी उसने यहाँ पे एक मैथमेटिकल सीरीज़ दी है जिसके अंदर शामिल है 3, 6, 9, 12, 15। अभी 15 के बाद क्या आएगा? अभी उसने आप लोगों ने देखा होगा हर वर्ड के दरमियान में उसने 3 ऐड किया है। अभी 15 के अंदर हम भी 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 18 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कहता है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अभी सीरीज़ है इस तरह चल रही है। अभी चूँकि हमने तो फाइंड करना है यहाँ पे, तो इसकी बारी तो आएगी इस तरह। सो हम इस तरह चलेंगे। 13 के बाद 9 पे गया, 9 के बाद वो 5 पे गया, 5 से बाद क्या आएगा? अभी 13 से उसने 4 कम किया तो 9 आया, 9 के अंदर 4 कम किया तो 5 आया। अभी इस तरह 5 में हम भी 4 कम करें तो क्या आएगा? सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन ये कहते हैं जी विच अल्फ़ाबेट इज आउट ऑफ ऑर्डर। अभी उसने आगे ऑप्शन दिए हैं C, B, D एंड देन Z। अगर हम ABC की बात करें तो सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है। अभी C, B, D ये सारे एक तरतीब से हैं, बट Z यहाँ पे डिफरेंट है। ऑप्शन D यानी कि Z इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है मेडिसिन इज़ टू इलनेस। अभी मेडिसिन जो है ना वो बीमारी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एज लॉ इज़ टू। अभी लॉ का तल्लुक किसके साथ आएगा? ऑप्शन ए में है डिसिप्लिन को, यानी कि असूल ज़वाबित, कायदो कवानीन। ट्रीजन्स बोलते हैं गद्दारी को, बगावत को ठीक करने के लिए। एटिकेट्स बोलते हैं मैनर्स के सिलसिले में ये वर्ड यूज़ करते हैं, असूल ज़वाबित के सिलसिले में आता है ये भी वर्ड। और अनार्ची बोलते हैं बदअमली को, हंगामा हो गया, फसाद को, ठीक है। तो लॉ जो है ना बेसिकली अनार्ची यानी कि बदअमनी को, हंगामे को, फसाद को जो शहर के अंदर बर्पा हो जाता है, मुल्क के अंदर बर्पा होता है, उसको ठीक करने के लिए लॉ होता है। सो ऑप्शन डी यानी कि अनार्ची इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है इट टेक्स 12। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बड़े गौर से समझना है। इट टेक्स 12 1 रुपी स्टैम्प्स। कहता है 1 रुपये की स्टैम्प है
उसको कहता 12 करने के लिए, यानी कि 1 दर्जन बनाने के लिए ना 12 स्टैम्पें हमें चाहिए दर्जन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कहता है होम मैनी 2 रुपी स्टैम्प्स डज इट मेक टू मेक अ डजन। कहता अभी 2 रुपये की स्टैम्प है, ठीक है। अब इसको दर्जन बनाने के लिए कितनी लगेगी, डेफिनेटली इसको भी 12 लगेगी। अगर यहाँ पे आता कि 5 रुपये वाली स्टैम्प है, उसको दर्जन बनाने के लिए कितनी लगेगी, उसके लिए भी 12 ही लगनी थी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कहता वट गोज़ अप बट नेवर गोज़ डाउन। कहता है ऐसी कौन सी चीज़ है, कहता है जो ऊपर ही ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। एज एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बढ़ती है, कम नहीं होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी राइटिंग 11,1111। फिर उसने आगे लिखा है, पहले उसने स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट लिखने के बाद उसने आगे ये क्या, फिर उसने पूछा ये सही लिखा है गलत लिखा है क्या लिखा है। अभी हम इसको काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1,11,111 ये करेक्ट स्टेटमेंट ये थी। बट उसने यहाँ पे दी है 11,000, ठीक है, जो कि गलत है। सो ऑप्शन बी यानी कि नॉट करेक्ट इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के अंदर पूछता है रेडियो ऑलवेज हैव। अभी रेडियो का ना हमेशा म्यूज़िक होता है, लाइट्स होती हैं, शेप्स होती हैं, हैंडल्स होती हैं। अभी हर रेडियो, जो भी आप रेडियो ले लो ना, उसके अंदर म्यूज़िक लाजमी होगा, ठीक है, उसके अंदर आवाज़ों का सिलसिला लाजमी होगा। सो ऑप्शन ए कि अगर हम बात करें म्यूज़िक, सो म्यूज़िक इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लाइट्स किसी रेडियो में होगी किसी में नहीं होगी, शेप्स डिफरेंट किस्म की शेप्स होती हैं रेडियो की। हैंडल की बात करें, किसी में हैंडल होगा पकड़ने के लिए, किसी में नहीं होगा। सो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, ऐसी कॉन्स्टेंट चीज़ है जो तमाम रेडियोज़ के अंदर पाई जाती है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फिंगर इज़ टू हैंड एज अ लीफ इज़ टू। कहता फिंगर का तलब उसने बनाया यहाँ पे हैंड के साथ। अभी एक उंगली जो है ना हाथ के अंदर होती है, एज लीफ इज़ टू। अभी पत्ता जो है ना वो हिस्सा होता है। अभी हम ऑप्शंस की बात करते हैं। बार्क बोलते हैं तने के ऊपर जो जल्द होती है ना, जो कि बाज़ में मोटी भी हो सकती है, बारीक भी हो सकती है, उसको बोलते हैं बार्क। ब्रांच बोलते हैं छोटी छोटी शाखों को, ठीक है, यानी कि तने की आगे जो मज़ीद डिवीज़न होती है ना, जिस कंट्री आगे डिवीज़न होती है, उसके लिए ब्रांच का वर्ड यूज़ करते हैं। सो लीफ का तलब जो है यहाँ पे ब्रांच के साथ आएगा, यानी कि जैसे फिंगर जो है वो हाथ का हिस्सा है, इसी तरह पत्ते जो है वो ब्रांचेस का हिस्सा है। ब्लोजम यहाँ पे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियो स्पर्मी प्लांट्स, ठीक है, ये भी प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गन होता है, अलग होता है। ट्विग बोलते हैं यानी कि ऐसा हिस्सा पौधे का जो कि बहुत छोटा होता है। इस स्मॉल ब्रांच के लिए वर्ड यूज़ होता है ट्विग का। सो ऑप्शन बी यानी कि ब्रांच इज़ द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड पेयर इन द क्वेश्चन। अभी यहाँ पे फ्लीटिंग का मतलब होता है मोमेंट्री, यानी कि लम्हाती। एवेपोरेट कहते हैं किसी चीज़ का बुखारात में बदलना। कहता है लम्हाती का तल्लुक़ है बुखारात में बदलने से। अभी ऑप्शन की बात कर रहा है, ऑप्शन ए है, सी है, बी एंड डी। ऑप्शन ए के अंदर कॉलर बोलते हैं। आपने देखा होगा हम जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी शर्ट पहनते हैं, उसका एक कॉलर होता है। कॉलर एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो कि गले के साथ बिल्कुल मिली हुई हो, ठीक है। और लीश का तल्लुक़ भी जो ना ऐसी इसी की सेंस में आता है कि फास्टिंग विद रोप, ठीक है, किसी चीज़ को रस्सी से बांधना, यानी कि तंग करके बांधना, ठीक है। तो कॉलर और लीश का तल्लुक़ बनता है। अभी नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं मार्क और स्पॉट की। जो मार्क का मतलब भी निशान होता है, स्पॉट का मतलब भी निशान होता है। तो ये भी एक सेम ऑप्शन है, तो इस ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि फ्लीटिंग और एवेपोरेट का हमने देखते हुए ऑप्शन चूज़ करना है। नेक्स्ट है रोमेन एंड लेट्यूस। ऑप्शन बी एंड डी सेम है। रोमेन का मतलब होता है एक किस्म है सलाद की, जिसके अंदर लंबे पत्ते वाली सब्जियां जो है ना मोस्टली यूज़ करते हैं। और लेट्यूस बोलते हैं सलाद को, ठीक है, सल्यूट बोलते हैं सलाद को। तो ये भी नहीं आ सकता। फ्लीटिंग इज टू एवेपोरेट एंड देन कॉलर इज टू लीश, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है जी 6 एक मैथमेटिकल सीरीज है, 6 है, 36 है, 7 के बाद 49 है, अभी 81 जो है। अभी हम इस सीरीज़ को अगर गौर से देखें तो 6 जो है वो उसका अगर स्केल लिया जाए तो बनता है 36, 7 का स्केल लिया जो बनता है 49, अभी 9 का स्केल लिया जाए तो बनता है 81। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये भी मैथमेटिकल सीरीज़ के अंदर वो इस तरह चल रहा है। 2.1 के बाद 2.6 पे उसने जंप किया है, 2.6 के बाद उसने 3.1 पे जंप किया। अभी इसके बाद
अभी यहाँ पे आएगा, लेकिन हमने तो ये वाला फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होगा, 3.1 से 3.6 पे गया, 3.6 से आगे आएगा, 3.1 के अंदर उसने ऐड किया 0.5, 3.6 के अंदर हम 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.1। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वन क्वेश्चन है जी 13, 15, 17, 19 एंड देन 21। ये एक मैथमेटिकल सीरीज़ है जो कि हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी उसने हर वर्ड के दरमियान में 2 ऐड किया। 13 से 15 की बात करें, 15 से 17 की बात करें, फिर भी 2 है। 17 19 बनाने के लिए उसने 2 ऐड किया है। अभी 19 को उसने 21 बनाने के लिए फिर 2 ऐड किया। अभी हम भी यहाँ पे 2 ऐड करेंगे ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है जो कि एक ABC की सीरीज़ है, BCD EFG एंड देन H। कहता है इनमें मिडिल लेटर हमने फाइंड करना है। हम अगर हम मिडिल की बात करें तो हम मिडिल हम निकालेंगे BCD EFG, यानी कि इसमें 7 वर्ड्स हैं। ठीक है, हम 3 इधर सेलेक्ट कर लेंगे, इधर से सेलेक्ट कर लेंगे, तो E जो है ना एक सेंटर में बनता है। तो ऑप्शन बी यानी कि E इज़ द राइट आंसर। या फिर इसका एक और सोल्यूशन ये हो सकता है, जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर होता है कि हम मिडिल नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरह अभी मैंने इसको किया कि BCD और EFGH को मैंने साइड पे कर दिया, और E इज़ द राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कहता है फ्लाइज टू एरोप्लेन। कहता है एरोप्लेन जो ना हमेशा फ्लाई करता है, एरोप्लेन हमेशा फ्लाई करता है। सेल कहते हैं किसी चीज़ के तैरने को, किसी चीज़ के पानी के अंदर तैरने को सेल बोलते हैं। सो सेल हमेशा शिप करती है। सी समंदर को बोलते हैं, ओशन ये भी और चीज़ है, कैबिन वो भी चीज़। सो शिप यानी कि सेल का तल्लक शिप के साथ आएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है असलम वाज 21 ईयर्स ओल्ड इन 1945। हाउ ओल्ड विल बी ही इन 1965। अब 1945 का अंदर जन्म, वो 21 साल का है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, फाइंड करना है जब वो हो 1965। अभी 1965 की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, अभी उसने 1945 के अंदर 20 ऐड किया तो 1965 आया। इसी तरह हम 21 के अंदर 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा सी, यानी कि 41 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स बाय द डिफरेंस ऑफ द 2 स्मॉलेस्ट नंबर्स। डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर, अभी लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे 10 है, बट द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर्स। ठीक, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 स्मॉलर नंबर्स। अभी छोटे 2 नंबरों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 8 में से 6 निकालें, हमारे पास 2 बनता है। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5। सो 5 इज़ द राइट आंसर। जनरल से ये एक नया क्वेश्चन था जो आज की वीडियो में हम नया डाला है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को दोबारा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टाइट इज़ टू लूज़। अभी टाइट का तलब जो है ना, यानी कि ऐसी चीज़ कह सकते हैं, टाइट ऐसे चीज़ के लिए वर्ड यूज़ हो सकता है जिसके अंदर फिटिंग जिसकी ज़्यादा हो। ठीक है, टाइट इज़ टू लूज़ एट हार्ड। अभी हार्ड सख्त को बोलते तो हार्ड का ऑपोजिट होगा सॉफ्ट। टाइट का ऑपोजिट लूज़, हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। शर्ट की बात करें, बूट की बात करें, कोट की बात करें, नेक टाई की बात करें। अभी शर्ट जो है ना अपने जिस्म पे पहनते हैं, बूट हम अपने पाँव पे पहनते हैं, कोट को भी हम ऊपर से पहनते हैं। तो नेक टाई का अगर हम साइज़ की बात करें, नेक टाई बोलते हैं जो हम गले में एक पटा सा डालते हैं। ठीक है, डालते हैं, उसके लिए नेक टाई का वर्ड यूज़ होता है। तो नेक टाई इन सब में से डिफरेंस है, इन सब में डिफरेंट है, सब में अलग है, इस साइज़ के लिहाज से भी और वैसे भी अगर हम कपड़ों के लिहाज से भी देखा जाए। नेक टाई के बगैर भी काम चल जाएगा, बाकी चीज़ों के बगैर अमूमन काम नहीं चलाया जा सकता। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है हैवी इज़ टू लाइट। ठीक है, हैवी इनको बारीक बोल सकते हैं, लाइट उसका ऑपोजिट हो गया रफ़। रफ़ का ऑपोजिट हमेशा स्मूथ होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है 2.67, 1.67 एंड देन 0.67। ये एक मैथमेटिकल सीरीज़ है और जब वो राइट से लेफ़्ट को जा रहा है तो हर वर्ड के दरमियान वो एक का डिफरेंस कम कर रहा है। अभी इसने यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे -1 किया, अभी यहाँ भी जब वो -1 करेगा तो -33, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
9, 2.5, सॉरी 2.2 एंड देन 2.5। अभी 2.2 के अंदर उसने 0.3 ऐड किया। अभी 2.5 के बाद अगर हम ऑप्शंस की बात करें 0.3, अभी यहाँ पे उसने जो 9 लगाया है ना, उसने हमें घुमाने के लिए लगाया कि देखते हैं जी ये बंदा क्या करता है। अभी 9 के बाद 2.5 है, 2.5 के अंदर उसने 0.3 ऐड किया तो 2.5 बन गया। अभी 2.5 के अंदर हमने अगेन 0.3 ऐड करना है, ठीक है। या फिर हम ये करेंगे कि चूँकि उसने यहाँ पे हमें घुमाने के लिए 9 ऐड किया, हम क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन 2.7 है, 2.9 है, 2.8 है एंड देन 2.8 है, ठीक है। तो 0.3 अगर हम ऐड करते हैं तो उसके साथ ऑप्शन के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चूज़ द वर्ड और नंबर दैट डज नॉट बिलोंग। अभी इन ऑप्शन में से ऐसा वर्ड चूज़ करना है जो कि इनमें से डिफरेंट हो, ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो कि इनमें से डिफरेंट हो। पहले नंबर पे फिंगर है जो कि बॉडी पार्ट है, फीट बॉडी पार्ट है, टोस बॉडी पार्ट्स है। डाइम जो है ना एक करेंसी का नाम है, एक कॉइन का नाम है, सो जो कि डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है वाटर इज़ टू पम्प। अभी वाटर जो है ना पंप के ज़रिए फ़्लो करता है, वाटर फ्लो करता है पंप के ज़रिए एज ब्लड। अभी ब्लड फ्लो किसके थ्रू करता है, ब्लड फ्लो करता है हमेशा वेन के थ्रू। हाँ, अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ भी इसका आंसर हार्ड भी हो सकता है, इसका आंसर हार्ड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हार्ड का ऑप्शन होता, वेन का ऑप्शन ना होता तो फिर हम हार्ड चूज़ करते। अगर यहाँ पे हार्ड ना होता, सिर्फ वेन होता तो हम वेन चूज़ करते हैं। इनके हमने दोनों ऑप्शन को इसलिए डाला है ताकि हम आपको इस कंसेप्ट को समझा सकें। मीन्स के इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा एज ए टाइम, तो आपने सिर्फ वेन चूज़ कर सकते हैं या फिर हार्ड चूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लड मूव करता है या ब्लड जो है ना बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है वेन के थ्रू या फिर हार्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 34 - 29 इज इक्वल टू 9 प्लस। अभी बड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो कि बड़ा इजी है। अभी 34 में से 23 निकालें तो ये बनता है 11, ठीक है। मैथमेटिक्स का रूल है कि दोनों साइडें लेफ़्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। अभी 9 के अंदर हम कितना ऐड करेंगे कि 11 बन जाएगा। अभी 9 के अंदर हम 2 अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाएगा। सो 11 इज इक्वल टू 11, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है एबल इज़ टू एबिलिटी। एबल का तल्लक है एबिलिटी के साथ, ठीक है। एब्सेंट का तल्लक इसके साथ होगा, एब्सेंट का तल्लक एब्सेंस के साथ है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, आप तमाम लोग इस क्वेश्चन को गौर से समझें। कहता है असलम इज़ नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज जुवैद। इन क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ, असलम को मैं डिनोट करूँगा ए से और जुवैद को डिनोट करूँगा जे से, ठीक है। असलम इज़ नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज जुवैद, ठीक है। असलम जो है अभी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज जुवैद है, ठीक है। बट जेंटलमैन अभी हमारे पास इस सवाल की दूसरी कंडीशन है, कहता है 5 ईयर्स को, बट 5 ईयर्स को 5 साल पहले, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, a - 5 करेंगे, ठीक है, इज़ इक्वल टू ही वॉज 5 टाइम्स एज जुवैद, तब भी वो जुवैद का 5 गुना था, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे 5 × j - 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास 2 है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में से a इज़ इक्वल टू 3j, हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे स्टेटमेंट 2 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। अभी a की वैल्यू 3j है, 3j - 5 इज़ इक्वल टू 5j - 25, ठीक है। अभी हम जब इसको हल कर लेंगे तो हल करने के बाद हमारे पास बन जाएगा 5j - 3j होगा, ठीक है, इधर आएगा और इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5j - 3j होगा 2j इज़ इक्वल टू, इधर आगे 25 प्लस होगा तो ये -5 होगा जब तो 20 हो जाएगा। तो j की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, सॉरी 10, ठीक है। जब 2 को डिवाइड 20 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आ जाएगा 10, तो j इज़ इक्वल टू 10 आ गया। अभी j इज़ इक्वल टू 10 को हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। जब इस क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे तो a की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30, विच इज़ द राइट आंसर।
उम्मीद आप लोगों को इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिपीट इज़ टू रेपिटेशन। रिपीट का कहता तल्लक है जी रेपिटेशन के साथ। तो रिपेंट का तल्लक किसके साथ होगा? रिपेंट का तल्लक डेफिनेटली रेपिटेंस के साथ होगा, ठीक है, रिपेंटेंस के साथ होगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है इफ़ रिटन बैकवर्ड्स द नंबर 1325 वुड बी रिटन। अभी हमने इसको इस साइड से लिखने के बजाय उल्टा लिखना है। जब हम इसको इस तरह लिखेंगे 1325, तो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है दिस सीक्वेंस ऑफ 4 वर्ड्स, भी 4 वर्ड्स हैं, उनकी सीक्वेंस को कहता है हम लेके चलना है। पहले नंबर पर ट्राइंगल है। ट्राइंगल से मुराद ऐसी चीज़ होती है जिसके 3 कोने होते हैं। तो 3 की बात की उसने पहले नंबर पे, उसने फिर ग्लव्स की बात की। ग्लव के अंदर होते हैं 5 हमारी फिंगर आती हैं, तो 5 आ गया। क्लॉक है उसके बाद है, क्लॉक के अंदर 12 डिजिट्स होते हैं, तो 12 कर लिया हमने। साइकिल के अंदर 2 अपना जो है पहिए होते हैं, चक्का होते हैं, ठीक है, 2 आ गया। सो ऑप्शन ए 3, 5, 12, 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहता है व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ़ एक्स हमने यहाँ पे फाइंड करना है और हमें गिवन क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 5। अभी हम x प्लस वाई वाली क्वेश्चन में y को वैल्यू को पुट करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। जब 20 में से -5 हो गया, 5 इधर चला जाएगा, तो हमारे पास 15 x की वैल्यू पीछे रह जाएगी, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इट टेक्स 3 मिनट्स टू बॉयल एन एग। अगर 3 मिनट लगते हैं एक एग को बॉयल करने के लिए, हाउ मच टाइम, कहता कितना टाइम चाहिए होगा। इट टेक टू बॉयल 6 एग टुगेदर। 6 अंडों को उबालने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। कहता 3 अंडों को उबालने के लिए, कहता अगर 3 मिनट लगते हैं एक अंडे को उबालने के लिए, 6 अंडों को उबालने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली जितना एक अंडे को लगेगा उतना ही 6 अंडों को लगेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, असलम वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन तमाम क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ लें, उम्मीद है ये बाद में आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। कार हैव मिरर्स बिकॉज, कहता कार के अंदर जो ना मोस्टली मिरर होता है, क्यों होता है। ऑप्शन को भी हम देखते हैं, टू सी द कार्स कमिंग बैकवर्ड्स, टू सी गर्ल्स इन द कार, टू सी डिफरेंट साइड्स, टू सी द कार्स विच आर अहेड। अभी हम कार के साथ जो शीशा लगाता है, मिरर लगा होता है, इसका मेन मकसद होता है जो गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं उनको देखने के लिए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच वन इज़ डिफर फ्रॉम द रेस्ट। अभी इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिफरेंट है। ऑप्शन ए है कार, कार्ट, एयरक्राफ्ट एंड देन शिप। अभी कार की बात करें, एयरक्राफ्ट की बात करें, शिप की बात करें, ऐसी चीज़ें जो कि यूज़ होती हैं एज ए, कह सकते हैं कि पेट्रोल के ऊपर यूज़ होती हैं, या फिर ऐसी है जो ऑटो भी यूज़ हो सकती हैं। पर ये जो यहाँ पे कार्ट है, बी है, ये कार्ट ऐसे डिवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वर्ड ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि हम किसी जानवर के थ्रू उसको धकेलते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसे पंजाबी में रेडी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच नंबर कम्स इन द नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज़। ये एक मैथमेटिकल सीरीज़ है, इसमें कहता है वो आगे 6 के बाद आगे कौन सा नंबर आएगा। अभी 34 टू 24 तक उसने जाने के लिए 10 माइनस किया है, तो 24 आया। अभी 24 टू 16 तक जाने के लिए उसने 8 माइनस किया है। 16 से 10 तक जाने के लिए उसने जो है यहाँ पे अगेन 6 माइनस किया है। 10 से 6 तक जाने के लिए उसने 4 माइनस किया, यानी कि वो 2 से 2 करके डिक्रीज़ करता जा रहा है। अभी 6 से हम जब हम कम करेंगे तो अगेन 2 माइनस करेंगे, क्योंकि 10, 8, 6, 4 एंड 2 आता है एंड पे, ठीक है। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, तो ऑप्शन बी यानी कि 4 इज़ द राइट आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच वन इज़ डिफर फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शन हैं रिलेशनशिप, किनशिप, फ्रेंडशिप एंड देन स्पेसशिप। अभी जो ऑप्शन पहले 3 है ये किसी न किसी रिलेशन को शो करते हैं, ठीक है, किसी न किसी तल्लक को शो करते हैं, बट जो स्पेसशिप है यहाँ पे ये स्पेस की बात कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ अ डिफरेंट ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है इफ़ फॉलो इज़ कोडेड एज। अभी फॉलो को उसने कोडेड किया है 465531। अभी एलो
अभी हम यहाँ पे देखेंगे ई का कौन सा नंबर है। ई का नंबर है 6, तो हम 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एल का कौन सा नंबर है। एल का नंबर है जी 5, तो हम 5 लिखेंगे। यानी कि ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें 6 5 शुरू पे आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सॉरी हाँ, अगर जेंटलमैन अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल SPFM और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, मैं आप एक चीज़ और मेंशन करता चलूँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस कोर्स भी अपने चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए बड़ा ही यूज़फुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स। अकमल और अजमल जो है ये भाई हैं, आपस में ब्रदर हैं, ठीक है, सॉरी। एंड देन अनजान एंड अजमल आर देयर सन्स। अभी अंजाम एंड अजमल आर देयर सन्स हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अनजान एंड अजमल। डेफिनेटली वो आपस में कज़न्स होंगे, ठीक है, यानी कि वो चाचा ताया के बेटे होंगे, तो आपस में दोनों का रिलेशन जो है वो कज़न का होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये कहता है विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। एक मैथमेटिकल सीरीज़ है। अभी 3 2 से उसने 6 बनाया, अभी 3 को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 4, सी इज़ इक्वल टू 6, यानी कि हर वर्ड को वो 2 की इक्वल कर रहा है। ए इज इक्वल टू 2, बी 4 के, सी 6 के। तो हम देखेंगे कि 8 10 10 32 से कौन सा वर्ड बनेगा। अभी हम देखेंगे 2 4 6 8 पे डी आ रहा है, ठीक है, 8 पे डी आ रहा है। सो डी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर हम उसके बाद हम देखेंगे 10 पे कौन सा वर्ड आ रहा है। 10 पे अब हमारा आ रहा है 2 4 6 8 10, वो आ रहा है ई आ रहा है। तो इस तरह करके हम चलेंगे तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। 8 ने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 8 को 4 में उसने जमा किया, 12 आया। अभी 3 में 2 को जमा करेगा तो 5 आएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जेंटलमैन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई वीडियो के साथ पेश खिदमत होंगे। थैंक यू।